न सुनोगे कौन सुनेगा मामे, जख्म अपना किसे सुनाऊं जगदम्बे, इश्क दिल की बात बताऊं मामे, जख्म अपना किसे दिखाऊं मामे। जाऊंगा मैं बिगड़ी बना के, जाऊंगा मैं बिगड़ी बना के, आया हूँ मैं आस लगा के, जाऊंगा मैं बिगड़ी बना के, जाऊंगा मैं बिगड़ी बना के, जय माता जयकारा लगा के, जय माता जयकारा लगा के, नाचे तेरे द्वार, नाचे तेरे द्वार पुजारी मामे, जख्म अपना किसे दिखाऊं जगदम्बे, किसको दिल की बात बताऊं मामे, जख्म अपना किसे दिखाऊं जगदम्बे। श्रद्धा और विश्वास तुम्ही हो, श्रद्धा और विश्वास तुम्ही हो, निर्बल के आस तुम्ही हो, श्रद्धा और विश्वास तुम्ही हो, श्रद्धा और विश्वास तुम्ही हो, हरदम मेरे पास तुम्ही हो, हरदम मेरे पास तुम्ही हो, भक्त तुम्हारा तुम्हारा नाम पुकारे मामे, जख्म अपना किसे दिखाऊं जगदम्बे, किसको दिल की बात बताऊं मामे, जख्म अपना किसे दिखाऊं जगदम्बे, किसको दिल की बात बताऊं मामे, जख्म अपना किसे दिखाऊं जगदम्बे, किसको दिल की बात बताऊं मामे, जख्म अपना किसे दिखाऊं, जख्म अपना किसे दिखाऊं जगदम्बे। बोलिए शारदा मैया श्री व्यास महाराज की श्री राधे। हरि ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितृभः प्रसभद्भो नाम यजरेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यद्गामः पुने तच्छगीयम् पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनेहि मां ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतो विवायः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवास्याभ्यन्तरस्य जिह्यों पुण्डरीकाक्ष पुनः जय गंगे। ओम भूर्भुवस्वः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि ओम भगवते श्रीपांगमय मूर्ति ओम भगवते श्री शशिधराम लक्ष्मणाभ्यां नमः ओम सीतारामाभ्यां नमः ओम भूर्भुवस्वः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि ओम वीर हनुमते नमः ओम वीर हनुमते नमः ओम भूर्भुवस्वः सर्वोपचारार्थे
गन्धाक्षतपुष्पाणि ॐ श्री व्यासदेवाय नमः ॐ श्री व्यासदेवाय नमः ॐ नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ इदमनुलेपनम् ॐ श्री व्यासदेवाय नमः ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालां समर्पयामि ॐ श्री व्यासदेवाय नमः हरिः ओम् ॐ हिरण्यगर्भः समर्दताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीद सदाधार पृथिवीं यामुदेवां कस्मै देवाय भिखाविधिं साधुन्यार्थी द्रव्यदक्षिणाम् ॐ श्री व्यासदेवाय नमः हरिः ओम् स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सतार्कज्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्स्वां मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावनो विदधे खुजगमयः अग्निजिह्वां मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतराः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यसेमहि गहितं जदायुः शतमिन्नुशरदो अन्तिदेवाजत्रान्यश्चक्राज्जरसन्तनूनां पुत्रासु यत्रपितरो भवन्ति मानो मध्याधीरिखता युग्रन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदिति जनितं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरिः ओम् सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गर्जकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशीतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे पूजने च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं भुजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया दर्वोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्यानुभावमखिलाश्रुतिसारमेका मध्यात्मदेहमतितिरुखतान्तमोन्धं संसारिणं करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससोऽनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् ॐ चन्द्रादित्यौ च धरणिं विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिङ्खिम् आरार्तिक्यं प्रतिगृह्यताम् ॐ शङ्खसहितशवाहनसपरिवारायै आवाहित पूजित देवता ॐ भगवते श्री सीतारामाभ्यां नमः हरिः ॐ इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं वयोदे तो अस्मासु भक्ता आरति श्री रामानंद जी की कीरत कले
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद बड़नी पवन सुत चिरनी आरती से रामायण जी श्री राधे जय राधे गावत वेद पुराण अष्टदश गावत छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबत सार अंश सम्मत सभी जय हो। गावत संकट शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज पठानी काग घुसुंडे गरुड़ के जय हो। कलिमल हरणी विषय रस की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती दलनी रोग भव मोरे अमी तातु मातु सब विधि तुलसी आरती कीरत कलि ललित सियपी हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्री व्यास महाराज की। हरि ओम मा जज्ञेन जगम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाथि हनाकं महिमानः सजन्त यत्र भूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसज्य सायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, कामे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु, कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयन्तु समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुखान्तादात्प्रादागपृथिव्यैशमदपर्यन्ताय एकराद्युति तदप्येकश्लोकोऽभिगितो मरुतः परिवेष्ठारो मरुतस्यावसङ्गृहे आविच्यतस्य कामप्रिये विश्वे देवाः सभासत इति। ॐ विश्वतस्य क्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात सम्बाहुभ्यां धमति संवदत्रिद्यावा भूमि जनयन्त दीपैकः शिवान्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णागजातिकरविल्ललशालपुष्पे बिल्वाप्रमालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ज्ञान परमेश्वरः। ओम सांग सायुध सवाहन सपरिवारायै आवाहित पूजित देवता ओम भगवते श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम शिवाय नमः। प्रेम से बोली सीताराम नाम महाराज की जय, वीर बजरंगबली की जय, व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधेश नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। श्री राधे 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 जय श्री राधे श्याम श्री राधे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की वंदे हम श्री गुरु श्रुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रेरूपं शाग्रजातं सहगन रघुनाथानुनन्दन सजीवन साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानुदास गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। मनसि विभूषितकरन्नवनीतनाभा पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णानन्दसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्यामहिरण्यवरदगमनमार्यवरहं धातुप्रवालनटवेशमनोरतांस विन्यस्तहस्तमितरेण गुणानमब्जं करुणोत्पलालकपोलमुखाब्जहासम् नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं राधाश्यामारोपितवामभागं पीताम्बरं मेनुकरमरसालं नमामि कृष्णं गोलोकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तन्नमामि हरिं वरं। प्रणामो दुःख समनस्तन्नमामि हरिं वरं। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण मानस महायज्ञ की श्रोता समाज की नगर बस्ती की तुलसी महारानी की भक्ति महारानी की सब संतन की सब भक्तन की गंगा मैया की यमुना मैया की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम महाराज की जय निताई गौर हरि बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकार अनुकरुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तरुंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल जी के असीम अनुकंपा के प्रसादात मानस महायज्ञ के आई छठम दिनक कथा प्रसंग में भगवान श्री रघुनाथ जी के मंगलमय चरित्र सुनवा के लेल हमरा लोकन उपस्थित छे। संसार अपना गति से चले छे और भगवान अपना गति से चले छथिन। लिखलखिन
शास्त्रकार के कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। राधेश्याम भिनसर में एतेक सुंदर हर्षोल्लास स ई मानस नवाह यज्ञ चल रहा है। एमे भगवान एकटा छोट छिन तिलवा लगा दिल। हम सब तो भगवाने के कहबन। हमर प्रधान श्रोता कही हुनकर भाउज या सर्वेठी मुखिया जी के भाउज या चंदन जी के दादी जे कही उनकर शरीर पूरा भ गए। थोड़े अप्रिय और दुखद घटना है। बाह्य से भीतर से तो ई शिक्षा लियो जो ओते जबाक है। हमरो अहाँ के जत ओ गेलखिन हँ तते जबाक है। लेकिन ककरो मारनाई और जियनाई ई भगवानक काज नहीं छियन। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा हानि लाभ प्रिय काल करम बस होय गोसाई काल करम बस होय गोसाई परवश रात दिवस की नाई परवश जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ प्रेमी के मिलन और वियोग। दुखी तो एहि दुआरे छी हमरा लोकन जो हुनका से जे सुखक आशा छल ओ द्वार आब बंद भ गेल। मुख्य प्रयोजन ही छै हमरा लोकन इस संसारे स्वार्थ से भरल छै। हमरा लोकन स्वार्थ के वशीभूत सब काज करे छे। भगवानों के जे सेवा कर रहल छियै पूजा कर रहल छियै एहि के बदला में हमरा की चाही तैं। लेकिन शास्त्र कहे छथिन मंदिर एहि दुआरे नहीं जाओ जे बेटा के नौकरी लग जाए। मंदिर तो एहि दुआरे जाओ कि मंदिर जेनाइ मानव के परम धर्म छै। रामायण एहि दुआरे नहीं सुनू भागवत एहि दुआरे नहीं सुनू कई दुआरे जे भागवत रामायण सुनबे तो हमारे कारखाना चल लग जात। नहीं भागवत एहि दुआरे सुनू जे भागवत सुननाइ मानव के परम कर्तव्य छै। जय दिन हम अपना जीवन में सत्य के आभूषण धारण क लेबै ओहि दिन संसारक दुविधा खत्म भ जेतै। प्रयास ही करू जे हम अपना जीवनक श्रृंगार सत्य से करी। सत्य की छै तो राम नाम सत्य छै गोविंद नाम सत्य छै। कोलका कथा में हमरा लोकन रही कत जे राघवेंद्र सरकार विश्वामित्र जी से कहै छथिन नाथ लखन पुर देखन चाहे प्रभु सकोच गुरुदेव लक्ष्मण जी खनि मिथिलापुरी के शोभा देखो चाहे छथिन जनकपुर धाम के शोभा देखो। गुरुजी कहलखिन जे लक्ष्मण देखो चाहे छथिन कि अहूँ देखो चाहे छी।
राम जी कहल कि नहीं नहीं गुरुदेव, लक्ष्मणे नगर देखो चाहे छथि। लक्ष्मण जी नगर के दर्शन करो चाहे छथि। तो विश्वामित्र जी कहलखिन हम एहि नगर से कोनो व्यक्ति के बजा ले छियै आ हुनका कहै छियनि जे लक्ष्मण जी के नगर के दर्शन करा देथिन। भगवान राम सोचला अगर लखन चलि जेथिन तहन तो हमर इच्छा पूरा नहीं भेल, हम तो नहीं देख सकलिए। तो कहलखिन एकटा संत बड़ा सुंदर भाव भगवान श्री राम कहलखिन जे नाथ लखनपुर देखन चाही। तब विश्वामित्र जी कहै छथिन कि देखन चाही तो किया ने वो अपना मुंह से कहै छथि। श्री राम राम किया कहलखिन लक्ष्मण अहाँ सब भय खाइ छथि, संकोच लगै छनि। गुरुदेव कहलखिन ठीक छै राम, हम नगर के कोनो जानकार व्यक्ति के बजबै छी और लक्ष्मण जी के हुनका संगे भेज दै छी। कहलखिन नहीं गुरुदेव, अगर अहाँ ककरो संग लक्ष्मण जी के भेजबनि तो बच्चा छथिन न, मोन लगतनि कि नहीं लगतनि, कतौ भटक न जाथिन। तो हम ही नगर देखा के उनका तुरंत लोग आबि जाइ छियनि। जौ राउर आयसु मैं पावऊं, नगर देखाय तुरत ले आओ। कहलखिन तैं हमर गेनाइ जरूरी छै। कतेक सुंदर छै, जीव जखन अकेले यात्रा करै छथिन तो संसारे हुनका लेल माया के नगर बनि गेल छै। और वह जीव भगवान के लऽ कऽ अगर यात्रा करे छै, लक्ष्मण जी जीव छथिन और राघवेंद्र सरकार भगवान छथिन। तो कहे छथिन जीव अगर एहि संसार में असगरे भगवान से अलग भऽ कऽ अगर घूमैया तो माया ओकरा भ्रमित कऽ दै छै। तैं संसार के व्यक्ति के चाही कि जब भगवान के लोक यात्रा करक चाही तो की हेतै, तो ई संसार ओकरा लेल भक्ति के नगर बनि जेतै। एहिमे परम आनंद छै। तैं भगवान कहै छथिन लक्ष्मण के लोक हम स्वयं जबनि, नगर देखा के तुरंत वापिस आबि जायब। गुरुदेव विश्वामित्र कहलखिन राम जाओ, केवल दर्शने टा कऽ कऽ नहीं आयब बल्कि अपना सुंदर मुख के दर्शन करा कऽ सेहो आयब। जाओ जाकऽ एहि जनकपुर वासी के नेत्र के सफल कऽ दियौ। जाई देख आबहु नगर, सुख निधान दो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के लौकर जाकि नगर दर्शन करे के लेल निकलला। तुलसी बाबा कहे छथिन जनकपुर के की परिस्थिति भ गेलै। जनकपुर के श्रीमंती लोकनि जखन सुनलखिन अपना अपना बालक से की भेलै, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन। परिस्थिति की बनले, परिस्थिति बनले सखी है देखो ना।
है देखो ना दोनों भैया सावर को सुनली के आगे आगे सुनली के आगे आगे बक्सर वाले बाबा सखी है सुनली के आगे आगे बक्सर वाले बाबा सखी है देखो
सब त्यागी। एना लागि रहल अछि जेना जन्म के दरिद्र के कोनो धनक खजाना भेट गेल होय। एही भावसँ सब मिथिलानी भगवान के दर्शन करबाक लेल जते माता छथिन सब परमात्मा के सौंदर्य के बखान कऽ रहल छै। जे काज जतै छलै ततै छोड़ि देलखिन। कहो सखी अस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी। सखी सब अपना में चर्चा करे छथिन, अरे सखी संसार में एहन के हेते जे हिनकर रूप के देख कऽ मोहित नहीं है। लागि रहल अछि केना ब्रह्मा जी बड़ सुंदर छथिन तो 4टा मुँह छनि तब विचित्र छथिन। नारायण बड़ सुंदर छथिन तो हाथे 4 गो छनि। शंकर जी के तो भेषे बड़ा विलक्षण छनि, जटा जूट मुंडमाल ओहि पर से 5टा मुँह। लेकिन ई दुनू राजकुमार संसार में एहन के हेतै जे हिनका रूप के देख कऽ मोहित नहीं हेतै। एगो सखी कहलखिन, अरे सखी अगर जानकी से हिनकर विवाह भऽ जाए तो परम आनंद आबि जेतै। दोसर सखी कहलखिन, जानकी से अगर हिनकर विवाह भऽ गेलनि तो हमरा की लाभ हैत। तुरंत एगो चतुर सखी एकर जवाब देलखिन, उत्तर देलखिन कि जीवन के यह लाभ छियै, जाबे तक हिनका सँ सीता जी के संबंध नहीं जुड़तनि ताबे तक ई हमरा प्राप्त केना हेथिन। सीता जी से जखन संबंध भऽ जेतनि तहन ने हिनको से हमरा संबंध भऽ जायत। ध्यान राखब कि जाबे तक हिनकर संबंध सीता जी से नहीं भेलनि, सीता जी से नहीं जुड़तनि। भाव कते सुंदर छै कि भाव छै भक्ति और भगवान के संबंध नहीं जुड़ते ताबे तक भगवान के प्राप्ति हमरा नहीं भऽ सकै। और बिना सीता के माध्यम से कियो भगवान श्री राम के प्राप्त नहीं कर सके, संभव नहीं छै। शूर्पणखा भगवान के प्राप्त करऽ चाहलक यो, लेकिन भगवान के प्राप्त करे के लेल ओकरा जनक नंदिनी जानकी के आदर करक चाहिए। लेकिन ओ जानकी मैया के अनादर कऽ देलक। की भेलै तो भगवान के प्राप्ति तो नहीं है भेलै, जानकी से संबंध नहीं जुड़ले तो भगवान भेटे वाला कहाँ छथिन, एकदम नहीं भेटथिन भगवान। ताहि दुआरे जते मिथिला के नारी छथिन बड़ी चतुर, ई अष्ट सखी संवाद छै। भागवत जी में राधा रानी के सेहो अष्ट सखी छथिन, जानकी मैया के सेहो अष्ट सखी छथिन। सखी सब अपन अपन भाव रखे छथिन कि आखिर में एगो सखी कहे छथिन, हिनका देख कऽ मन तो असमंजस में पड़ जाइए कि हिनकर चरण रज के प्राप्त करते जखन पत्थर के शिला तर गेले, भगवान शिव के धनुष भंजन केने बिना ई नहीं रह सके छै। अवश्य यह धनुष के तोड़ता, भगवान शिव के धनुष हिनके द्वारा भंजित हैत। चिंता नहीं करू, जते सखी छथिन भगवान राम के ऊपर में फूल के वर्षा कऽ रहल छथिन। प्रभु श्री राम हुनका तरफ देखे छथिन, आनंद आबि रहले हन, आनंद के साम्राज्य भऽ गेलै। कतऽ? मिथिलापुरी में
यह खै बरसहि सुमनो सुमुख सुलोचन संगे जतेक बालक लोकन चले छथिन सब भगवान के पकड़ के ई सरकार हमर घर छिए अपना अपना घर के रचना देखा रहल छथिन। भगवान प्रेम के वशीभूत भऽ कऽ सब बालक के घर के रचना देखे छथिन, परम प्रसन्न भऽ रहल छै। भगवान बालक के संग मंडप पर गेला जतऽ रंगमंच बनल छै, विशाल आयोजन छै। भगवान ओहि रंगशाला के दर्शन कयल, ओहिके पश्चात भगवान के भेलनि जे आब तऽ बहुत देरी लागि गेल हमरा। तखन भगवान गुरुदेव के भय मान कऽ लक्ष्मण जी के सहित ओतऽसँ लौटला और बाबा तुलसी मानस में अंकित करे छथिन, जासु त्रास डर कहु डर होई, जासु त्रास जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई, जे एक बेर क्रोध कऽ दै छथिन तऽ डरो जे छै से ओकरो डर भऽ जाइ छै, भय के सेहो भय भऽ जाइ छै। वह भगवान हमरा सबके भजन के प्रताप देखा रहल छथिन कि भगवान श्री राम दर्शन केला के बाद वापिस अयला, आबि कऽ अपना गुरुदेव के सारा बात ज्यों के त्यों सुना देलखिन। जे घटना घटित भेले भगवान राम अपना गुरुदेव के सब किछु सुना देल। भगवान नित्य कर्म कयल और राति में अपना गुरुदेव के चरण दबैत विश्वामित्र जी आज्ञा देल जे जाओ आप विश्राम करू, तो राम जी गेला विश्राम में। जखन भगवान राम विश्राम करऽ लगला तो लखन लाल जी भगवान के चरण दबऽ लगलखिन। राम जी लखन जी के आज्ञा देल तो लक्ष्मण जी भगवान के चरण के हृदय में धारण कऽ लेट गेला। भगवान राम के चरण में लक्ष्मण जी के अनन्य प्रेम है और भगवान आइ रात्रि में विश्राम कर रहल छथि। भगवान राम के चरण कमल के हृदय में धारण कऽ लक्ष्मण जी लेटल छथि। यह हमरा जीवन के परम फल छै कि सब कर फल रघुपति पद प्रेम। जतेक पूजा पाठ करे छियै, व्रत उपवास करे छियै, ओ तखन सफल मानल जतै जखन अहाँ के प्रेम भगवान राम श्याम के चरणार बिंद से भऽ जायत। तो साधन के फल भगवान राम के चरण कमल में प्रेम। और तत्पश्चात प्रातः काल ब्रह्म बेला में उठे लखन निस बेगत सुने अरुण सिका ध्वनि का। गुरु से पहले
शब्द के प्रयोग कयल गेलै और लक्ष्मण जी के लेल उठे शब्द के प्रयोग कयल गेलै। ऐसा ई बात स्पष्ट होइया राम जी तो शयन केलखिन परंतु लक्ष्मण जी केवल आराम केलखिन, सुतलखिन नहीं। भगवान राम जगला, नित्य कर्म कैल और ओके पश्चात अपना भगवान के, अपना गुरुदेव भगवान के पूजन के लेल पुष्प लय के लेल वाटिका में जा रहल छथि। गोस्वामी जी लिखे छथि भूप बाग बर देखहु जाई, भूप बाग बर देखहु जाई, जहाँ बसंत फुलहि लुभाई, जहाँ बसंत फुलहि लुभाई। राधेश्याम में एक बेर बसंत ऋतु जनक जी के बाग में एलखिन तो फिर गेलखिन जनक जी के बाग में, ओई के बाद रहिए गेलखिन बसंत ऋतु। बसंत ऋतु छोड़ के दोसर ऋतु अतः एबे नहीं केले। किया? बसंत ऋतु के लालच भ गेल। कहलखिन हम जे एतऽ से चलि जायब तो गड़बड़ भ जायत, भगवान अबै वाला छथिन। एक दिन हमर प्रभु राम एथिन, एहि दुआरे बसंत ऋतु एक बार एलखिन तो दोबारा गेलखिन नहीं। गोस्वामी जी लिखे छे जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाई। एहन लोभ भेलनि भगवान के दर्शन के एक बेर एला के बाद गनाई ठीक नहीं बुझल। चहुदिस चितै पूछ मालीगण, भगवान पुष्प वाटिका के द्वार पर एलखिन तो चारू तरफ देख रहल छथिन, इम्हर उम्हर। भगवान राम चारू तरफ देखल, चारू ओर देखल तो क्यों देखाई नहीं पड़ रहा। अब सोचे छथि आज्ञा ककरा से लेबै, ककरा से परामर्श लेबै। आइ काल्हि के लोग होइ छै ने महाराज, वो तो चारू तरफ देखे छै, किंतु एहि भाव से की चारू तरफ देखे छै। किया जे केओ देखे तो नहीं है, अगर नहीं देखैया तो सम्हरि गेल तो ओकरा उठा लो, भ गेल। भगवान चारू दिस देख रहल छथिन, चहु दिस चिताय पूछ मालीगण। माली से भगवान संवाद कर रहल छथि। एक संत बड़ा सुंदर भाव देलखिन, कियो कहलखिन ई मालीगण जे छै से कियो और नहीं छिए तो किशोरी जी के सखी माली के वेश बना कर दरवाजा पर ठाड़ छथिन और कहे छथिन सरकार हम अहाँ के भीतर नहीं जा देब। बड़ा सुंदर ही विनोद भ रहल छै। भगवान कह रहल छथिन हमरा भीतर जा दियो, मालीगण कहे छथिन अहाँ के भीतर नहीं जा देब। किया? कहलखिन सरकार अहाँ आगू नहीं जा सके छी, हम सब फूल तोड़ के अनै छी, अहाँ के फूल चाहिए ना तो हम तोड़ के अहाँ के दो देब। भगवान राम कहलखिन भैया हमरा अपना गुरुजी के सेवा करे के लेल हमरा भीतर जा दिया, हम अपने हाथ से फूल तोड़बे तहन हमर गुरुजी स्वीकार करथिन। मालीगण कहलखिन यो सरकार भीतर में बड़ समस्या छै। भगवान कहलखिन की समस्या छै? मालीगण कहलखिन सरकार अहाँ के चरण बड़ कोमल अछि, फूल चयन करे के लेल जे अहाँ भीतर जेबै ने तो अहाँ के चरण में अगर कोनो वस्तु चुभि गेल तो हम अपना महाराज जनक के की जवाब देबनि? लक्ष्मण जी कहलखिन से बात छै हो, एकर मतलब तू सब बगीचा के साफ सफाई ठीक से नहीं करे छ। मालीगण कहल के सरकार काट के बात करैया यो, अरे फूल के जे पंखुड़ी टूट के खसल छै आ ओ जे सुखा गेलै तो कठोर भ जेतै। आ अहाँ के चरण देखै छी बड़ सुकुमार अछि, कहीं वो फूलक पंखुड़ी जो सुखेलका अहाँ के चरण में गिर गेल तो कष्ट न हैत अहाँ के, एहि दुआरे हम मना कर रहल छी।
माली कहलखिन प्रभु अहाँ के भीतर नहीं जा देव। भगवान कहलखिन देखू अहाँ लोकन फिक्र नहीं करू, हम बहुत बचा बचा कर जाब, हमरा पैर में सुखल का फूलो नहीं करत, अहाँ निश्चिंत रहू, अहाँ हमरा जा दियो। माली सब कहलकन सरकार और समस्या छे। कहलखिन की अछि? कहलखिन जे दोसर समस्या की अछि? माली सब कहलकै सरकार बगीचा के अंदर में जेबे न तो जते भमरा छै बगीचा में सारा भमरा पुष्प के छोड़ कर अहाँ के मुखमंडल पर मडरा लगते। किया? भगवान कहलखिन ना क्या हमरा मुखमंडल पर किया मडरेते? माली कहलकै यो सरकार भमरा तो एक कमल के पराग के सेवन करे छे और अहाँ के मुखमंडल पर मुख कमल पर तो कमल विद्यमान छै। तैं अहाँ देखियो ई भमरा सारा फूल के छोड़ कर कैसे तू राम रउआ फूल धनुधारी जी, कैसे तू राम रउआ फूल, कैसे तू राम रउआ फूल धनुधारी जी, कैसे तू राम रउआ फूल, कैसे तू राम रउआ फूल धनुधारी जी, कैसे तू राम रउआ फूल।
आब हमरा तो अहीं के मुँह पर में मडरा लागत। भगवान कहलखिन कोनो बात न, हम कनी सम्हर के चल जाब। मालीगण कहे छे सरकार और समस्या छे की? आब की समस्या है? हम सुनलौं कि अहाँ के चरण कमल के स्पर्श से पत्थर के शिला नारी में परिवर्तित भ गए। अहाँ इस सुंदर सरोवर में पैर रख में बनल सीढ़ी पर जे पैर रखबे, अहाँ के चरण कमल के स्पर्श पाबि के ई पत्थर के शिला अगर नारी बन गए, अहाँ के कर कमल के स्पर्श से एहि बाग में जतेक फूल के गाछ छै अगर वो नारी बन गए आ आकाश में उड़ि गए तो हमर काम धंधा तो सबटा ने चौपट भ जेतै यौ, हमर सबके नौकरिए समाप्त भ जेतै। भगवान कहलखिन भैया अहाँ सब परेशान नहीं हो, हम बहुत सम्हर के पुष्प के चयन करब। एको गो पौधा अगर नारी बन गए ना तो हम बिना फूल तोड़ने हैं वापिस चल। मालीगण कहलखिन सरकार और समस्या छे। अब लक्ष्मण जी के क्रोध आबि गेल। लक्ष्मण जी कहलखिन सबटा समस्या छ कि कोनो समाधानो छ? माली कहलखिन महाराज एकटा समाधान छे कि? मालीगण कहलकै हमर जनक नंदिनी सीता के जयकारा लगाओ आ तहन अहाँ भीतर जाओ। भगवान कहलखिन जे अहाँ के राजकुमारी के हम जयकारा किया लगाओ? लक्ष्मण जी कहलखिन तो लक्ष्मण जी कहे छथिन, मालीगण कहे छै यौ सरकार अहाँ तो रोज जयकारा लगबैते छी, आब परोक्ष रूप से अगर लगबै छियै जयकारा तो आई प्रत्यक्ष रूप से लगा न लिया। ई भाव छै कि भक्ति के तो जयकारा करे छियै, तो भक्ति के जखन जयकारा करे छियै तो सीता जी साक्षात भक्ति स्वरूपा छथिन। और दोनों भाई मुस्कुरा लगला। बोल जनक नंदनी की मालीगण प्रसन्न भ गला। भगवान पुष्प वाटिका में कते सुंदर आनंद ल रहल छथि। जय फूल के तोड़े के लेल हाथ बढ़बै छथिन ओ फूल सोचैया कते सुकुमार छथिन। हिनका फूल तोड़े में जे कष्ट हेतनि ताहि दुआरे फूल सब की करे छै तो भगवान जाकि हाथ बढ़बै छथिन, आब तोड़थिन ताहिसँ पहले फूल टूटि के अपना हुनका डलिया में खसि पड़ै छै। तैं गोस्वामी तुलसी बाबा लिखलखिन कि लगे लेन दल फूल मुदित मन, तोड़ने नहीं लिखलखिन, लगे लेन सामने वाला स्वेच्छा से दऽ रहल अछि। जाउ सरकार हम डलिया में टूटि के खसि रहल छी, उत्साहित भ कऽ भगवान के हाथ में आबि गेल। भगवान हाथ बढ़ायल, फूल टूटि के खसि रहल अछि, लेकिन अर्ध खिला फूल सब जे छले कली सब प्रातः काल के समय छले, ओस खसल छले, ओहि में से ओस के बूंद टपक रहल छले, ओकर एकटा बड़ा सुंदर शोभा छल। लक्ष्मण जी देखलखिन, मानो लक्ष्मण जी के ई भाव जगलनि शायद कली अपना दुर्भाग्य पर कानि रहल छथि, आंसू टपका रहल छथि। जे फूल खिलल छथिन ओ तऽ रघुनाथ जी के उपयोग में आबि रहल छथिन, आ हम कली छी तऽ हमर उपयोग कोनो नहीं, भगवान हमर स्पर्शो नहीं कर रहल छथि। लक्ष्मण जी कहलखिन कि लक्ष्मण जी की केला? लक्ष्मण जी कहलखिन भैया अहाँ फूल तोड़ू। अच्छा
हम किछु और काज करऽ चाहै छी। जते कली छलै सबके लक्ष्मण जी तोड़नाइ शुरू केला। भगवान पुष्प चयन करे छथि और लखन लाल कली के तोड़ रहल छथि। आई लक्ष्मण जी कहै छथिन प्रभु हमरा मन में एगो इच्छा भ रहल अछि कि आई हमरा मन में भाव भ रहल अछि जे हम अहाँ के श्रृंगार करू। पुष्प वाटिका में आई हम अहाँ के श्रृंगार करऽ चाहै छी भगवान के बैसा लेल। और लक्ष्मण जी ओही कली से ओही कली के गुथ क और भगवान के श्रृंगार कर रहल छथि। मोर पंख सिर सोहत नीक, गोक्ष बिच बिच कुसुम कलिक, मोर पंख सिर सोहत नीक, गोक्ष बिच बिच कुसुम कलिक, गोक्ष बिच बिच कुसुम कलिक। मानू लक्ष्मण जी संकेत दऽ रहल छथिन कि जे पूरा खिलल होइ छथिन ने ओ भगवान के कर कमल के स्पर्श हुनका भेटै छनि। जे खिलल रहै छथिन हुनका भगवान के कर कमल के स्पर्श भेटै। लेकिन जे अरे राम के नाम बिना रे मूरख, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप में। राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप में, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप में। राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप में, राम के नाम बिना। क्षत्रियान बिना विपिन ज्ञान बिना हर संतान बिना, क्षत्रियान बिना विपिन ज्ञान बिना हर संतान बिना, देह प्राण बिना हाथ दान बिना भोजन बान बिना, देह प्राण बिना हाथ दान बिना भोजन मान बिना। हम सबका बेकार है जीना, हम सबका बेकार है जीना, रघुवर नाम बिना जल जाए जीवा पाप में। राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप में, राम के नाम बिना।
बिना पंच पंग बिना भिक्षु दंड बिना नाद संग बिना गणित अंक बिना कोयल पंख बिना दिशा मयंक बिना गणित पंख बिना कोयल पंख बिना दिशा मयंक बिना व्यर्थ भ्रमण चिंता भाषण सब व्यर्थ भ्रमण चिंता भाषण सब अच्छे काम बिना जल जाए जीवा पाप में राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप में राम के नाम बिना पुष्प बाग बिना संग त्याग बिना गाना राग बिना पुष्प बाग बिना संग त्याग बिना गाना राग बिना शीश नमन बिना नयन दरस बिना नारी सुहाग बिना शीश नमन बिना नयन दरस बिना नारी सुहाग बिना संत कहे कि जग में सुना संत कहे कि जग में सुना आत्म ज्ञान बिना जल जाए जीवा पाप रे राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप में राम के नाम बिना अरे राम के नाम बिना रे मूरख राम के नाम बिना रे मूरख राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप रे राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप में राम के नाम बिना जीवा पाप रे राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप में राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप रे राम के नाम बिना जल जाए जीवा धर्माचार्य लोकनि समाधान कल कि जे फूल खिलल छथिन हुनका भगवान के कर कमल के स्पर्श होइ छै, लेकिन जे अर्ध खिला छथिन हुनका भगवान अपना शीश पर बैसा के रखे छथिन, सिर पर स्थान दै छथिन। ताहि दुआरे अर्ध खिला जे कली सब छथिन भगवान हुनका अपना सिर पर रखे छथिन, श्रृंगार करा रहल छथि। गोस्वामी जी लिखे छथि तही अवसर सीता तह आई, तही अवसर तही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, ओहि समय सीता माता के प्रवेश भ रहल अछि पुष्प वाटिका में। सुनैना जी कहल जाओ बेटी माता पार्वती के पूजन क पार्वती पूजन के लेल माता सीता पुष्प वाटिका में प्रवेश करे छथि। सखी के संग सखी सुंदर गीत गाबि रहल छथिन, सखी सहित माता जानकी सीता सहित सीता माता के लऽ कऽ सरोवर में स्नान कयल ओ सखी लोकनि, और ओहि वाटिका में बड़ा सुंदर सरोवर छै। ओहिमे सब सखी समेत किशोरी जी स्नान कयल। स्नान केला के बाद गिरजा मंदिर के तरफ जा रहल छथिन, और गिरजा मंदिर में गेलखिन, पूजा कैल मनोयोग से निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सती मैया अपना अनुरूप सुंदर वर के याचना कैल।
एगो सखी सीता जी के संग में एलखिन। ओ सीता जी के संग छोड़ कर बगीचा के तरफ घूमे ला चल गेलखिन और जाकर पुष्प तोड़ैत भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन कऽ लेलखिन। एतेक आनंद में विभोर भेलखिन, सोचऽ लगली सुंदर समाचार चल कर सीता जी के सुनाओ। सीता मैया बड़ी प्रसन्न हेथिन, मन तो मन होइ छै, आब कतेक जल्दी समाचार दऽ दी। ओ सखी के मन में प्रसन्नता के अतिरेक भऽ गेल, दौड़ पड़ली और सीता माता बगीचा में छथि, गौरी देवी के पूजन कर रहल छथि। सखी सब ठाढ़ भऽ कऽ दौड़ैत दौड़ैत एलखिन। केहन अवस्था छनि हुनकर, तऽ नेत्र से प्रेमाश्रु बहि रहल छै, शरीर पुलकित भऽ गेल। हम पे चलाए दियो टोना, सन किशोर गोर सावरो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। सावरो सलोना सखी सावरो सलोना, सावरो सलोना सखी सावरो सलोना। जी हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। राम लखन को फुलवड़िया में देखा, राम लखन को फुलवड़िया में देखा। हम पे दूध दोना, किशोर गोर सावरो सलोना। हम पे फूल दोना, किशोर गोर सावरो सलोना। मुस्काई राम मेरी ओर देखा, मुस्काई राम मेरी ओर देखा। हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया जो कुछ होना, किशोर गोर सावरो सलोना। हो गया जो कुछ होना, किशोर गोर सावरो सलोना। सखिया जब राम जी को देखी तो घूंघट कर ली, लेकिन घूंघट तो कर ली, लेकिन उसका एक जो कोना रहता है ना, वो छूटा रह गया। वहां से सखिया देख रही है।
मूर्छित भ गए, मुख में बानी ने आबि रहले हन। ओहि सखी के दशा बड़ा विचित्र विलक्षण छै। एते प्रसन्न छै, अपन प्रसन्नता के कारण सुना की सुनेते केना कहते से किछ पते नहीं, किछ कह नहीं पाबि रहले हन। आँखि में प्रेमाश्रु, बहुत धैर्य धारण क कहलकै कि देखन बाग कुमर दो आई, किशोर सब श्याम गौर की मैं कहूँ बखानी, गिरा बड़ा प्रेम से कहलकै। दूटा राजकुमार बगीचा के देखे ला एलखिन। देखन बाग कुमर दो आए, कहलखिन ई कोन बड़का बात भेलै। कहलखिन बाय किशोर सब भांति सुहाए, बेसी अवस्था के नहीं छथिन, कमे उम्र के छथिन। ओ किशोर अवस्था के छथिन, सब प्रकार से सुंदर लग रहल छथिन। कहलकै बता तो सही केहन लगे छथिन। कहलखिन बड़ी विडम्बना छो कि बस बता नहीं सकै छियो ओ कते सुंदर छथिन। किया तो जे नेत्र हुनका छवि के देखलकै, ओहि आँखि में बानी नहीं छै। आ जे बानी हुनकर वर्णन करते, ओहि बानी के लग में आँखि नहीं छै। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। एतेक छोट राम कथा, परंतु कतेक सार गर्भित राम कथा प्रायः सबके लेल बोधगम्य छै। पूछियो तो बच्चा से बच्चा कह दे। मानस अर्थात अनिर्वाचनीय छै। ब्रह्म अनिर्वाचनीय छथिन, एहि दुआरे पहले सावधान क देल गेलै। देवी ई ब्रह्म छथिन, हिनकर वर्णन क पेनाइ मन और विषय के बात नहीं छियै। तैं हिनकर सुंदरता के बखान हम की करब। आब सीता माता के मन में उत्कंठा भ गेल कि दर्शन के लेल, किंतु विवाह के पूर्व कोनो पर पुरुष के दर्शन केनाइ तो ठीक बात नहीं। एकटा बड़ी चतुर सखी छथिन, ओ चतुर सखी सीता माता से कहे छथिन, अरे देवी एहिमे एते सोचे के की बात। हम सुनलिए कि मुनि के संग ई काल्हिखन एलखिन हन। संत के संग दोनों राजकुमार एलखिन। संकेत कते सुंदर छै। सीता जी जे संत के संग एलखिन, ओ तो देखे के योग्य अवश्य ने छथिन। अवश्य देखिए देखन जोग। दोसर बात, जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्हे सबस नगर नर नारी। ओ तो अपना रूप माधुरी से अहा के नगर के सब नर नारी के अपना बस में क के रखने छथिन। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, हो कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू अरे हाँ, जैसे जादू अरे हाँ, जैसे जादू है इनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया
हेलो आइए कहते सुखद कर बात सीता फुलवारी में छथि, राम सेहो फुलवारी में गेल छथि। एहि शुभ अवसर पर आइ विष्णु के सेहो एहिठाम पदार्पण भेलनि। अपने केवल एकटा राजनेते नहीं अपितु हमरा गामक अपने जमाय छी, विष्णु स्वरूप छी। अपने के एहि पावन भूमि पर एहि पंडाल में हम समस्त ग्रामवासी शत शत आदर करै छी, सम्मान करै छी। अपने श्रीमान मिथिलेश चौधरी जी, अपने श्रीमान मिथिलेश चौधरी जी नेहरा निवासी जे गामक जमाय विष्णु स्वरूप आई एहिठाम अपने पदार्पण भेल अछि। बहुत बहुत आभार। अपने समय निकालि एहिठाम एलहुँ गामक प्रति अपने श्रद्धा और स्नेह के लेल समस्त ग्रामीण अपने आभारी रहत। महाराज जी सौ आशीर्वाद प्राप्त करैत श्रीमान मिथिलेश चौधरी जी ये जयानंद झा जी के जमाय समस्त गामक जमाय विष्णु स्वरूप श्रीमान मिथिलेश चौधरी जी। मिथिला की परंपरा रहले जमाय के नहीं किछु रहला के बादो पान नहीं तो पानक डंटिए से समान अपने के समान अपने सहर्ष स्वीकार कल जाओ। धन धन जागल भाग
सब कहल जनक नंदिनी जानकी सा किशोरी जी ई तो अहाँ नगर के समस्त नर नारी के अपना बस में कौन न छथिन। अवश्य देखिए देखन जोगु और हुनकर वचन सीता जी के बड़ नीक लागल जे सखी कहलखिन अवश्य देखिए देखन जोगु। तासु वचन अति सियहि सुहान तरस लागिलो चली अग्र करी प्रिय सखी सोई जी ओई सखी के आगू क जा रहल छथि। किया आगू किया केलखिन तो आगू एहि दुआरे केलखिन कहलखिन बिना गुरु के भगवान के दर्शन नहीं करक चाही। गुरु के आगू आब दियौन। गुरु के छथिन एहि विधा में जे सखी समाचार सुनलखिन। तै दुआरे मानू सीता जी हमरा लोकन के ई शिक्षा दऽ रहल छथि कि गुरु के सानिध्य में भगवान के दर्शन करक चाही। एहि दुआरे सखी के आगू कऽ लेल स्वयं पाछू चलि रहल छै। सीता माता के जे प्रेम छनि ओ बड़ा प्राचीन प्रेम छनि। प्रीत पुरातन लखै न कोई। प्रेम जखन पुराना भ जाय छै न तो एहिमे विश्वास बहुत होइ छै, लेकिन रस मात्र के कमी होइ छै। प्रेम के पुष्टि मिलन में नहीं छै यौ, तो प्रेम के पुष्टि वियोग में होइ छै। लव और लस्ट दोनों एल से प्रारंभ भेले। लव के मतलब भेले मैं तुमको क्या दे सकता हूँ, लस्ट के मतलब भेले तुम मुझे क्या दे सकते हो। जत लस्ट हेतै ओकरा प्रेम के परिचारक नहीं कहबे, प्रेम के द्योतक नहीं छिए हो, तो ओ मोह के द्योतक छिए। एहि संसार में प्रेम अगर छै तो केवल माता के अपना संतान के प्रति, संतान के माँ के प्रति, संतान के प्रति प्रेम छै कि नहीं छै। माता पिता के प्रति ई कहना मुश्किल छै, लेकिन माता पिता के संतान के प्रति जे वात्सल्य छै, जे प्रेम छै, एहि कलिकाल में वएहटा प्रत्यक्ष देखाय छै। बाद बाकी तो भाई के बहिन से प्रेम छै, बहिन के भाई से प्रेम छै, पति के पत्नी से, पत्नी के पति से, प्रेमी के प्रेमिका से, प्रेमिका के प्रेमी से, लेकिन ई किछु नहीं छै। ई मोह के आवरण में आच्छादित छै। महाराज एकटा जन्मदिन, एकटा मैरिज डे अहाँ बिसर जाइयो, खटिया खड़ी बिस्तर गोल भ जायत घर में। जो सब चीज अहाँ के मन छला या बिसर गेलिए, जकर कोनो प्रयोजन नहीं छै। और जाबे तक प्रेम नहीं हेतै ताबे तक भगवान नहीं भेटथिन। तो और प्रेम जखन नव रहे छै तो ओहिमे रस बहुत होइ छै, लेकिन विश्वास कम होइ छै। पर सीता माता के प्रेम केहन छलनि। सुमिरि सिय नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत। सीता माता के प्रेम नवीन नहीं प्राचीन छलनि। नवीन प्रेम में जो रस होइ छै ओ सीता माता के प्रेम में विद्यमान नहीं छनि। और प्राचीन प्रेम में जो विश्वास होइ छै ओ विश्वास माता के प्रेम में प्रकट भ रहलनि। तैं गोस्वामी जी दोनों बात लिखल कि जखन सीता जी चल लगली तो अपना सखी के आगू क लेली और
सीता जी जखन चल लगली तो अपना आभूषण के ध्वनि सुना रहल छथिन भगवान राम के। कंकन के किन नूपुर धोनी सोनी कहत लगन मानव मदन मानु सीता माता आभूषण के ध्वनि भगवान राम के कान में सीता माता के आभूषण के ध्वनि सुनाई पड़ल। जीवन में भक्ति के बाद में अबै छै, ओकर आभूषण के ध्वनि पहले सुनाई पड़े छै। भक्ति जीवन में, भक्ति हमरा जीवन में तखन अबैया जखन हम कान के सही रास्ता पर लऽ जाइ छी। कान से अगर भगवान के कथा सुनबे, कान से अगर भगवान के नाम सुनबे तो पहले भेले सुननाइ, यानी कि आभूषण के ध्वनि भगवान के प्राप्त करबाक लेल ई दुनू आभूषण से कथा नाम लीला। तो वो जखन एतै तो पाछू से भक्ति देवी अथिन, और भक्ति देवी अगर आबि जथिन तो की हेतै, भगवान स्वयं त्वया भूतस्तु भगवान याति नीचगृहे स्वपि। भक्ति माता तो भगवान के प्रियतमा छथिन यौ। भक्ति के बस में भक भगवान नीच से नीच के घर में चल जाए छथिन, चाहे वो भेलिनी सबरी के घर होए, चाहे सदन कसाई के घर होए, चाहे सखुबाई के घर होए, चाहे रविदास के घर होए, भगवान पहुंच जाए छथिन उधर। और पहला भक्ति की छे तो श्रवणम, तै भगवान राम के सीता माता के आभूषण के ध्वनि कान में सुनाई पड़ल। ई एगो एहन प्रसंग छै पुष्प वाटिका में, जैमे सीता जी अपना चरित्र से देखा रहल छथिन भगवान राम केना भेटथिन। भगवान राम अपना चरित्र से देखा रहल छथिन सीता माता के केना भेटथिन। भगवान भक्ति के पाबै के लेल रास्ता बतबै छथिन, और भक्ति भगवान के पाबै के लेल रास्ता बतबै छथिन। एहन सुंदरी प्रसंग छै, सीता जी एक एक नियम के पालन कर। हमरा लोकनि अभियो आब देखियो सीता जी भगवान के प्राप्त करे के रास्ता हमरा केना बतबै छथिन। पहला बगीचा में एनाइ के मतलब संत सभा चहुदिस अवराई, यानी कि सीता माता फुलवारी में एलखिन। सीता माता ई निर्देश दै छथिन कि संत सभा के सेवन करियो, वृक्ष के संत बना देलखिन। और भगवान के प्राप्त करे के पहली सीढ़ी जो छै कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा यानी कि पहला भक्ति भगवान के प्राप्त करो चाहे छी तो संत के संग करियो। और फिर वही के बाद माता सीता जी सरोवर में स्नान कर किया।
संकेत दै छथिन हमरा जीव के। ओ संत हृदय जस निर्मल वाणी, संत के संग में जे रहबै तो ओहि के बाद अहाँ के हृदय में जगह बन जायत। किनकर? भगवान के। फिर सीता जी माता पार्वती के पूजन कर। माता पार्वती के पूजन के अर्थ की है? जीवन में सात्विक श्रद्धा के प्रवेश, जीवन में सात्विक श्रद्धा के प्रवेश। हम जीवन में, हमारा जीवन में श्रद्धा आबि जाए, ओहि के पश्चात अगर हम भगवान राम के कथा सुनबै, जेना सीता जी सुनि लेलखिन, हमरा भगवान के पाबै के लेल तीव्र उत्कंठा हमरा जीवन में प्रकट भ जेतै यो। और जखन प्रभु के पाबै के उत्कंठा जगते तो हमरा गुरु के सानिध्य में यात्रा प्रारंभ क देबाक चाही। ई भगवान के पाबै के लेल एक क्रम छै। और भगवान ई बतबऽ चाहे छथिन कि जे भक्ति के प्रवेश जीवन में काने के द्वारा होइ छै। जे भगवान के कथा जते सुनते ओकरा भीतर में ओते जल्दी भक्ति के उदय हेते। भगवान श्री राम कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी। अब सुन के लक्ष्मण जी से कहे छथिन, लक्ष्मण हमरा तो एना लग रहल अछि मानो मदन दुंद भी दिन, मानू कामदेव विश्व विजय करे के लेल निकल गेल हुआ यो। और ताबे तक भगवान के दृष्टि सीता माता के ऊपर नहीं पड़ल, भगवान राम के नेत्र स्थिर भ गए। भय विलोचन चारु अचंचल, भगवान के जो सुंदर आँख छनि ओ स्थिर भ गलनि, एकटक भ गलनि, सीता माता के निहारऽ लगलनि। शास्त्र में निमि महाराज के निवास, जनक जी के जो पूर्वज छथिन निमि, हुनका पलक के देवता बनायल गेलनि। और ई पलक पर रहे छथिन, पलक जे खसे छै उठे छै, ई निमिया महाराज के आदेश से। गोस्वामी जी कहे छथिन, मनहु सकुच निमि चले दिगंचल, मतलब एना लग रहल अछि केना मानो निमि महाराज अपना बेटिया दामाद के मिलन होइत देख कर पलक के छोड़ कर मानू कतो दोसर ठाम चलि गेलखिन, तैं पलक खसनाई बंद भ गेल। आब जखन पलक खसनाई बंद भ गेलै तो भगवान के नेत्र तो स्थिर भ गेलनि यो। प्रभु श्री राम माता सीता के दर्शन कर रहल छथि और लक्ष्मण जी से कहि रहल छथिन, देखियो लक्ष्मण कि तात जनक तन आया सोई धनुष यज्ञ जहि कारण होई, तात जनक तन आया सोई धनुष यज्ञ जहि कारण होई, जासु बिलो
भीतरे राम जी देख रहल छथिन। फिर लक्ष्मण जी के बुझबैत कहै छथिन, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मनुक पंथ पग धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जहि सपनहु पर नारी न हेरी। लक्ष्मण जी एहि प्रसंग में किछु बजला नहीं, किया ई विशेषता छै लक्ष्मण जी के। ओ जानै छथिन कि हमरा कतऽ बजै के अछि, कतऽ नहीं बजै के अछि। तैं हरदम कोनो बात में ककरो गप भऽ रहल छै ओहिमे टपकै के जरूरी नहीं छै, पहले सुनै के आदत दियौ। सुनबै तऽ फायदा रहत। एकटा कथन छै कि कम खाना गम खाना, कम खाना गम खाना सदा बेहतरीन होता है। तैं भगवान राम लक्ष्मण जी से कह रहल छथिन जे संसार में शत्रु के पीठ नहीं देखबैया, पराई स्त्री जकरा मन के आकर्षित नहीं कऽ पबै छै, और जिनका दरवाजा से कियो भिक्षुक कहियो खाली नहीं जाय छै, एहन लोक संसार में बहुत कम छथिन यौ, बहुत कम छथिन। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहे छथिन, मगन लहि न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। और भगवान राम के की विशेषता छनि, तीनों खूबी छनि कि भगवान में ई तीनों खूबी विद्यमान छनि। भगवान राम जीवन पर्यंत कहियो ककरो कोनो शत्रु के पीठ नहीं देखल, पराई स्त्री भगवान के मन के कहियो आकर्षित नहीं कलक आ नहीं कऽ पायत, और भगवान के घर से कहियो कोनो भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटल। एहि दुआरे जखन रावण यति के वेश बना के आयल तो माता सीता जी कहली कि अगर अहाँ एहि रेखा के बाहर आबि कऽ भिक्षा देब तखने हम लेब। सीता जी एहि दुआरे लक्ष्मण जी के बात के नहीं मानलखिन, अगर हम बाहर जाकर इनका भिक्षा देबनि तो हमरा सूर्य वंश के परंपरा बरकरार रहते। अगर हम रेखा के भीतर सब भिक्षा दै छियनि और महात्मा नहीं लेला तो रघुवंश के परंपरा खंडित भ जेते, भले ही हमारे प्राण संकट में पड़ जाए, लेकिन हम सूर्य वंश के परंपरा के खंडित नहीं हुआ देवे। तैं आय भगवान लक्ष्मण जी के उपदेश दऽ रहल छथिन कि एतबी में सीता माता ओतऽ एलखिन, जखन सीता जी चारू ओर देखलखिन किंतु हुनका भगवान राम दिखाई नहीं पड़लखिन। जहाँ विलोक मृग शावक नैनी, जनु तहाँ बरस कमल सित श्रेणी। सीता मैया जिमरे नजर कऽ कऽ देखे छथिन, मानू ओतऽ श्वेत कमल के कतार बरस रहले। एते भाव से सीता जी देखे छथिन, प्रभु दिखाई नहीं पड़ रहल छथिन। तखन तक सखी अब सखी सब देखल तो लता के ओट में पाछू ठाढ़ भ कऽ सीता जी भगवान राम के दर्शन कर रहे। सीता जी के नेत्र एतेक प्रसन्न भ गेल, सीता जी के लगलनि जेना मानू कियो अपन हरायल संपत्ति के पाबि गेल। हर से जनु निज निधि पहचाने,
निधि माने की होइ छै यौ? निधि माने होइ छै खजाना। विश्वामित्र महानिधि पाई भगवान खजाना छथिन। दोसर के खजाना तो लूटे के मन करैया और अपन खजाना हो तखन भगवान जनक नगर के दर्शन कर रहल छै। जनकपुर वासी के भगवान खजाना के रूप में बुझा रहल छथिन, नजर आबि रहल छथिन। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। एना लगे छै जना जन्म के दरिद्र के खजाना भेट गेल, लूटऽ लगले। किया तो दोसर बेरी खजाना भेटत कि नहीं भेटत, एहि दुआरे लूटे के मन कर रहल है। अगर अपन आभूषण कतौ भेट जाए तो आदमी ओकरा लूटते कि नहीं, बल्कि ओकरा उठा कर जेब में भर कर लऽ जेते और संदूक में रख कर ताला लगा देते कि महाराज क्या दिन से हमरा ई भेटे नहीं छला, आइ कते जतन से हमरा भेट गेल, फेर ने कतौ हेरा जाए। बस लोचन मगराम ही उर आनी, लोचन मगराम ही उर आनी, दिन है पलक कपाट सयानी, दिन पलक कपाट सयानी। सीता जी अपना नेत्र के मार्ग से राम जी के हृदय में धारण कर ले, आँख के माध्यम से राम जी के अपना हृदय में स्थापित कर ले और पलक के कपाट के बंद कर देल। भगवान राम और लक्ष्मण सन्मुख आबि गेला। सीता जी के नेत्र खोलते सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, सामने दूटा राजकुमार के देखली सीता मैया। एकटक सीता जी भगवान राम के देख लगली। भगवान श्री राम सीता माता के दर्शन क गदगद भ रहल छ। ई बड़ा अद्भुत मिलन छले देह और देही के। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से, फुलबारी मुस्काए कोयलिया कजरिया, कोयलिया कजरिया, कोयलिया कजरिया, कोयलिया कजरिया। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से, फुलबारी मुस्काए कोयलिया कजरिया, कोयलिया कजरिया, हाँ कोयलिया
सियक चंदा उगा सामने भुला दिया सब राम राम ने सिया चंदा उगा सामने भुला दिया सब सामने नैन में नैन लड़ी सी रह गई नैन में नैन रह गई नैन में नैन लड़ी सी रह गई देख लखन हर साए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए राम सिया के मधुर मिलन से राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी हंसाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी सबसे पहले आंखों की कजरारी मार गई उसके बाद जुल्फों की घुंघराली मार गई उसके बाद नैनों की कटारी मार गई रूप उसके दिल में समाई मार गई बाकी कुछ बचा तो मुस्काई मार गई मुस्काई मार गई बाकी कुछ बचा तो मुस्काई मार गई सबसे पहले आंखों की कजरारी मार गई उसके बाद जुल्फों की घुंघराले मार गई उसके बाद नैनों की कटारी मार गई रूप उसके दिल में समाई मार गई आज कुछ बचा तो मुस्काई मार गई मुस्काई मारी हो बाकी कुछ बचा तो मुस्काई मार गई मुस्काई मार गई बाकी कुछ बचा तो मुस्काई मार गई मुस्काई मार गई बाकी कुछ बचा तो मुस्काई मार गई मुस्काई मार गई बाकी कुछ बचा तो मुस्काई मार गई मुस्काई मार गई पुनः जानकी मैया देखे के प्रयास कली तो देखे छथिन दूटा राजकुमार एकटक सीता माता भगवान राम के देखो लगली भगवान राम सीता माता के दर्शन कर रहल छे तो बड़ा अद्भुत मिलन छे बड़ा अद्भुत मिलन छे ई देह की वाटिका नहीं ई विदेह के वाटिका छियै यो तै दुआरे विदेह के वाटिका में देह के कोनो काज नहीं कियो ककरो से बाजि नहीं रहल छै मानू देह के स्तर के आनंद नहीं छियै तऽ ई विदेह के वाटिका छियै एहि दुआरे कियो ककरो से बात नहीं कर रहल छै बस एक दोसर के सिर्फ देख रहल छै अंदर अंदर बरस रहल छै सीता माता निर्निमेख आँख से भगवान राम के दर्शन कर रहल छथि सखी लोकनि देखलखिन तऽ परवश भऽ रहल छै तहन एगो सखी सीता जी के आबि कऽ कहै छथिन देवी काल्हि एही समय पर फेर आयब पुण्य आबौ एही बेरिया काली एहि समय पर फेर आयब एक सखी वन में हंसऽ लगलखिन सीता जी के ई कहि कऽ सीता जी सोचा गेली विवाह के पूर्व एकटा कन्या अपना माता पिता के अधीन होइ छथिन एहि दुआरे तुरंत मर्यादा फेर जागृत भेलै मर्यादा के अधीन सीता माता अपना सखी के संग वापिस जा रहल छथि लेकिन बार बार मुड़ि कऽ भगवान के दर्शन कऽ रहली देखन में समृग विहग तरु फिरय बहोरी बहोरी निरखि निरखि रघुवीर छवि बाढ़ प्रीत न थो
कखनो मृग के बहाने भगवान के दर्शन करे छथि तऽ कखनो वृक्ष के बहाने, कखनो पक्षी के बहाने बेर बेर भगवान के देख रहल छै। और ओतऽ से सीधा चल कऽ माता जी अबै छथि पार्वती मैया के मंदिर में, आबि कऽ पार्वती मैया के स्तुति करे छथि। सीता मैया बड़ी प्रेम से पार्वती मैया के स्तुति करे छथिन। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव भव भव विभव पराभव करने, भव भव विमल विमोहिन स्वभस बिहारिन, विश्व लारिशम बराजन विनम्रता पूर्वक पार्वती मैया के स्तुति कयल और कहलखिन, निवेदन केलखिन कि मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ बसहु सदा उर उर सबने, बसहु सदा उर विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी मान मोरति मुस्कानी, सची मान मोरते मुस्कानी। गौरी माता प्रसन्न भ गेलखिन, आशीर्वाद दऽ रहल छथिन कि कहलखिन, सुनु सिया सत्य आशीष हमारी, सुनो सिया आशीष हमारी, हो जाए मन कामना तुम्हारी, पूजय मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुखी साचा, नारद बचन सदा सुखी साचा, सोबर मिलै जाहु मन राजा, सोबर गौरी माता कहलखिन, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। अहाँ के मनोरथ पूर्ण है। नारद जी के वचन कहियो मिथ्या नहीं भ सकैया। सोबर मिलै जाई मनोराचा। जनक नंदिनी जानकी कहलखिन, भैया ई त आशीर्वाद दऽ देलियै। कहै छथिन, मनु जाहि राज्यों मिलहि सोबर, मनु जाहि राज्यों मिलहि सोबर। कहलखिन सीता मैया, यही माता जी ओतऽ दूगो राजकुमार छलखिन, कनि और स्पष्ट करियो ने, दुनू तऽ बड़ सुंदर छलखिन, कनि स्पष्ट करियो और फरिया दियो। कहलखिन, सहज सुंदर सावरो, जे सहज में सुंदर छथिन, सावरा सलोना छथिन, करुणा निधान सुजानशील। करुणा निधान, माता
माता गौरी जानकी जी के भगवान राम के लेल करुणा निधान नाम देने छलखिन। आइ काल्हि तऽ फैशन भऽ गेलै कि पति पत्नी के नाम लऽ कऽ बजबै छथिन आ पत्नियों पति के नाम लऽ कऽ बजबै छथिन। लेकिन ई बड्ड खराब बात छै। लोकके बुझाइ छै जे हम एडवांस भऽ गेलहुँ, लेकिन नहि, नामे लऽ कऽ बजेबाक अछि तऽ कोनो नाम राखि लिअ अपनेसँ, ओ बढ़िआँ हैत। आ डायरेक्ट नाम लऽ कऽ बजेनाइ ई तऽ अहाँ पाप बटोरि रहल छी निश्चित। एहिमे एको मिसिया शंका नहि करियौ। गौरी जी जखन हनुमान जी आगू सुनबै कथामे मुद्रिका लऽ कऽ गेलखिन कतऽ लंका, जानकी मैया कहलखिन हम केना कऽ विश्वास करब जे अहाँ रामे जी के दूत छियै कि रावण के कोनो माया छै। हनुमान जी कहलखिन राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान नाम दुइये गोटा के बुझल छै। किनका? जानकी जी के और राघवेंद्र सरकार के। जै की करुणा निधान कहलखिन, जानकी मैया के विश्वास भऽ गेलनि ई प्राइवेट नाम, ई जरूर हमरा स्वामी के अंतरंग सेवक छै। पार्वती मैया के मंदिर में एलथि और आबि कऽ कहलखिन पार्वती मैया जनक नंदिनी जानकी के आशीर्वाद देल की मनुजाहि राचो मिलहि सोवरु सहज सुंदर सावरो। अहि भाति गौरी आशीष सुनिसिया सहित ही हरखित अले तुलसी। आशीर्वाद देल पार्वती मैया, आशीर्वाद देल तो सीता मैया लौट कऽ घर में एली। एम्हर भगवान राम लौट कऽ एला कतऽ? फूल लऽ कऽ अपना गुरुजी लग में। और भगवान राम पुष्प वाटिका में जे किछु भेलै ओ सब ज्यों के त्यों गुरुजी के सुना देलखिन, बता देलखिन। राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाई। और पूजन केला के बाद गुरुदेव आशीर्वाद दिलखिन कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन विश्वामित्र जी की जाओ अहाँ दोनों के मनोरथ सफल हो जाए। भगवान और राम और लक्ष्मण प्रसन्न भ गए। दोनों के मनोरथ की छलन? राम जी के मनोरथ छलन सीता जी के संग विवाह भ जाए, आ लक्ष्मण जी के मनोरथ छलन जे राम जी के सीता जी से विवाह भ जबाक चाहिए। क्या लक्ष्मण जी कहे छथिन गुरु पे तो माँ तो न जानऊ काहू। कहाऊ सुभाऊ नाथ पति आऊ। कहै छथिन हमर तो अहीं स्वामी छी ने एकमात्र। आब देखियो भगवान राम और लक्ष्मण जी के गुरु जी के आशीर्वाद भेट गेल, सीता माता के मैया पार्वती के आशीर्वाद भेट गेल। तो धनुष यज्ञ छले, ई धनुष यज्ञ कई में परिणित भ गेलै तो धनुष यज्ञ परिणित भ गेलै सिया स्वयंवर में। आब जखन दुनू के आशीर्वाद भेट गेल तो धनुष यज्ञ कहाँ रहलै हो। तहन ई धनुष यज्ञ के अभिप्राय छलै कि जे एहि सब शिव धनुष के तोड़तै ओकरे संग जानकी के विवाह हेतै। लेकिन अब राम जी के आशीर्वाद भेट गेल, सीता जी के आशीर्वाद भेट गेल,
तो अब सिया जी के स्वयंवर भ रहल है। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों गुरु जी के आशीर्वाद प्राप्त कैल और सीता माता मैया पार्वती के आशीर्वाद प्राप्त कैल। ई तो धनुष यज्ञ छले। धनुष यज्ञ कई में परिणित भ गए सिया स्वयंवर में। देखियो जखन दोनों आशीर्वाद मिल गए तहन वो धनुष यज्ञ नहीं रहले। तो धनुष यज्ञ के अभिप्राय ई छले शिव धनुष के तोड़नाइ। जे तोड़ते ओकरा संग जानकी के विवाह हेतै। लेकिन अब राम जी के आशीर्वाद भेट गए, सीता जी का आशीर्वाद भेट गए तो सिया स्वयंवर भ गए। तैं अगला दिन प्रातः काल जखन दूत बजबे लगे तो महाराज आइए धनुष रंगशाला के आयोजन छे। महाराज अहाँ के बुलावा भेजल हन। तब विश्वामित्र जी के मुंह से निकल गलन, सिया स्वयंवर देखिया जाई, सिया स्वयंवर ईश काही धौ देई बराई, ईश काही धौ कहलखिन चलू भैया सीता मैया के स्वयंवर छियै। आय विधाता ककरा बड़ाई देथिन सीता स्वयंवर के अभिप्राय। ककरा गर्दन में माला पहिरेथिन, जे पति रूप में ककरा वो स्वीकार करथिन। लक्ष्मण जी एहि बात के जाने छलखिन। लेकिन लखन कहलखिन सरकार, लखन कहा जस भाजन सोई, लखन कहा जस नाथ कृपा करो, नाथ कृपा करो। शिव धनुष के वह तोड़ते जकरा पर अहाँ के कृपा है। जते साधु संत ई सब लक्ष्मण जी के बात सुनकर हंस पड़लखिन। विश्वामित्र के कृपा तो राम जी के ऊपर छलन। धनुष रंगशाला में भगवान प्रवेश कर रहल छै। नगरवासी के पता चलले भगवान राम रंगशाला में प्रवेश कर रहल छथिन। बालक जवान बूढ़ स्त्री पुरुष पूरा नगर के लोग इकट्ठा भ गेलखिन। भीड़ चारू तरफ इकट्ठा हो गई। जनक जी सेनापति के कहलखिन ई सारा व्यवस्था देखियो आब, क्या कि भीड़ बहुत भ गए। एते में प्रभु प्रवेश कलखिन। जाकि भगवान प्रवेश कलखिन तो लोग के दृष्टि जकर जहन दृष्टि चले ते रूप में भगवान देखलखिन। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, प्रभु मूरत देखहि रूप महा रणधीरा, देखहि मनहु वीर रस धरे शरीरा, करे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्तिवारी। हरि भगतन दे हे दौ भ्राता, शोषण
स्नेह सुख इष्ट देव देव सुखदाता राम चितम है जय सिया सो स्नेह सुख नहीं कथनिया सो राधेश्याम सब अपन अपन भावना के अनुसार भगवान के सौंदर्य के दर्शन कर रहल और जकर जेहन मति छले परमात्मा ओहि प्रकार से दिखाई दे रहल छथिन। जे कुटिल छले हुनका भगवान भयानक रूप में दिखाई दे रहल छथिन और ओकर कुटिल के उपाधि भ गेलै, ओकरा संसार भयानक लगते। भगवान ई निर्भर करे छे कि हमर अंतःकरण केहन अछि। भगवान ओहन अहाँ के देखेता जाकि रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखिए तैस। एहि भाव के सीता माता भगवान के दर्शन करे छथिन। ओ स्वयं नहीं बता सकती कि कते अनुपम भाव छै। कवन प्रकार कहो कवि को भगवान के सुंदर स्वरूप सब दर्शन कर। जनक जी अला सब मंचन के मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधुना बैठा राधेश्याम सब मंच से एगो सुंदर मंच छै कि ओ सुंदर मंच छै। ओहि पर जनक जी महाराज बैसल छथि। आब जनक जी पूछऽ चाहे छथिन कि अहाँ सबके ई रचना केहन लागल, जते व्यवस्था छै ओ व्यवस्था केहन लागल। आब जाबे तक कियो संत प्रशंसा नहीं करैत ताबे तक मन में शांति नहीं भेटै छै। सबके लिए अलग अलग उत्तम मध्यम निम्न व्यवस्था छै। और जय कि विश्वामित्र जी कहलखिन भली रचना बस जनक जी महाराज प्रसन्न भ गेल। संत एतबी कहनाई पर्याप्त छले। सुंदर आसन पर बैसला के बाद उनका बैसाल गेल विश्वामित्र जी के। जनक जी के आदेश पर माता सीता एलखिन। रंग भूमि जब सिय पगुधारी रंग भूमि देखी रूप मोहे नर नारी जखन सीता जी रंगभूमि में पैर रखलखिन तखन हुनका दिव्य रूप देख कर स्त्री पुरुष सब मोहित भ गेल। और जनक जी महाराज दूत के बजा के कहलखिन आब अहाँ हमर प्रतिज्ञा के गुणगान करैत सबके सुना दियो। दूत कहलकन सब राजा लोकन ध्यान पूर्वक सुनियो। सारा राजा बिल्कुल शांत भ जाओ, सब हमर बात सुनियो। जनक जी के दूत कहे छथिन भूल सा धनुष के पास वो व्यक्ति नहीं जाब। जनक जी कहलखिन अरे अहाँ हमर प्रतिज्ञा सुनबियो। दूत कहलखिन महाराज अहीं के बात तो बता रहल छे, बस बतबै के ढंग उल्टा छे। बाकी हम वह बात कह रहल छे। कह चाहे छे कि नृप भुजबल विध शिव धनुराहु गरुआ कठोर विदित सब काहू।
राजा लोकैन अगर आहा के भुजा में बल हुआ तो चंद्रमा के समान राजा सब प्रसन्न भ गेलखिन। कहलखिन बाहर हमर प्रशंसा कर रहल छै। कहलखिन दूत कहियो आगू। कहलखिन ई शिव धनुष छी राहु के जकाँ। कहलखिन तो एक बात बताओ, राहु जखन चंद्रमा के पास चल कर जाय छै तो चंद्र ग्रहण लग जाय छै, और चंद्रमा स्वयं चल कर जखन राहु के पास जथिन तो की परिणाम हेतै से सोच लियो। मानू पहले संकेत दऽ रहल छथिन कि जखन भुजा में ताकत हुआ तखने ही धनुष लगमे जाए। और दोसर भाव छै राजा अगर अहाँ के भुजा में भुजा के जे बल अछि ओ चंद्रमा के समान अछि। जे चंद्रमा के प्रकाश छै, जे सूर्य के प्रकाश छै। दूत के कहे के भाव छै कि एहि सभा में सूर्य के समान भगवान रामचंद्र विराजमान छथिन, और आहा सब लग में जो प्रकाश दिखाई दे रहा है उनके कृपा के परिणाम छी। तैं आहा में कोनो शक्ति नहीं, संकेत में पूरा बात कह दिलखिन। और ओई के बाद कहलखिन जे एहि धनुष के तोड़त, जे एहि धनुष के तोड़त ओकरे विवाह सीता जी के संग हेतै। अब एकरा कहते बात बात में कह देना सूचना सुना दलखिन, कहियो दलखिन, सावधान सेहो कह दलखिन। आ धनुष के पास जाब तो अपन बेइज्जती करा के वापिस लौटब सेहो बुझा दलखिन। लेकिन जाकी प्रतिज्ञा सुनायल दूत लोकनि जतेक राजा महाराजा छलखिन सबके सब तैयार भ गेल। परिकर बांध दुपट्टा के लऽ कऽ कमर में कस के बांध लेलखिन। उठलखिन आकुल भ कऽ, अकुला कऽ अपना स्थान पर ठाढ़ भ गेलखिन। अपना इष्ट देव के चरण में सिर झुकबैत अपना अपना इष्ट देव के प्रणाम कऽ कऽ एगो संत बड़ा सुंदर भाव दै छथिन। कहे छथिन जितने भी राजा थे उन राजाओं के भी इष्ट देव वहां पर उपस्थित थे। कौन? राघवेंद्र सरकार। तो इष्ट देव अपने में एक दूसरे से कह रहे हैं देखो गणेश जी महाराज यह आपका चेला जाने से पहले आपको प्रणाम जरूर करे। गणेश जी कहलखिन जी सरकार बिल्कुल न करत, ई चेला हमर छियै, लेकिन करत वह जे हम करे छियै सएह न करते। कमर में दुपट्टा बांध के ठाढ़ भ गए। इष्ट देवता आपस में सब चर्चा करे छथिन, कोनो बात नहीं अखन ठाढ़े भेल, चल पहले प्रणाम कर। उठले अकुला क यूं गेलिए यूं तोड़लिए, तुरंत जानकी के पत्नी रूप में स्वीकार कर लेबै। अब भगवान कहे छथिन ये हमरा नहीं प्रणाम करैया यो गणेश जी, यो देवता लोकनि, ई तो अहाँ के प्रणाम करैया। लेकिन चलू इष्ट देव सिरनाई इष्ट देवता के प्रणाम करे तो धन्य भ गेल अहाँ के चेला। दंडवत क बताओ जिनका कार्य में हुनकर इष्ट देव के शांति नहीं भेटे वो समाज के कल्याण की करते यो? वो समाज के कल्याण नहीं कर सके। अब ई राजा लोकनि जे अपना इष्ट देव के प्रणाम करे छथिन तो इष्ट देवे बेचैन छथिन जे देखियो हमर परमाराध्य बैसल छथिन, रोआ भगलाहा हुनका ने प्रणाम कर। लेकिन हुनका नहीं प्रणाम करे छे, मूर्खाहा सब हमरा प्रणाम कर रहल छै। तो एकर काज केना बनते? वृक्ष के अगर डाली पत्ता पर पानि देबै तो बहुत रास जल देव पड़त जड़ में आने के लेल। आ जड़ में जो एक गिलास पानि दऽ देबै तब वृक्ष में सैकड़ों डाली
हजारों पत्ता, लाखों फूल, सैकड़ों फल, सब के क्रमशः हिस्सा बराबर अनुपात में पहुंच जेते। राजा सब बार बार अपना बल के प्रयोग कर रहल छे, लेकिन क्यों तिल भर हिला नहीं पाबि रहले धनुष के। कहल गए हन एक ही साध है सब सधै, सब साध है सब जाय, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पार्युपासते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम बहाम्यम। कहबाक मतलब अहाँ के जीवन में इष्ट एकटा हेबाक चाहिए, इष्ट एकटा हेबाक चाहिए। मतलब त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च च सखा त्वमेव। अहाँ एके गो भगवान लग में करू, चाहे वो हनुमान जी लग करी कि राम जी लग करी कि शंकर जी लग करी कि दुर्गा जी लग करी, तैसे कोनो बहस नहीं है। जे भगवान अहाँ के नीक लागत ओहि भगवान के अहाँ, लेकिन आब जय भगवान लग ठार भ गेलहुँ, हनुमान जी लग ठार छी तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, शंकर जी लग तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, दुर्गा जी लग तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, राम जी लग में तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता पिता के ठिकाना है कि नहीं? माता पिता के ठिकाना है कि नहीं? कहबाक मतलब एकर मतलब विपरीत दिशा में नहीं चल जबे, गलत गप कह दिलखिन जो त्वमेव माता च पिता त्वमेव सब ठाम नहीं हेते, बिल्कुल नहीं हेते। जना पतिव्रता स्त्री अपना पति के जे सम्मान करथिन, अन्य परिवारी जन के वो सम्मान नहीं दो सकै छथिन। एकर मतलब परिवारी जन के झाड़ू मारथिन से बात नहीं छे, अवहेलना करथिन से बात नहीं छे। हुनकर सम्मान के दर्जा किछ और छे, पति के सम्मान के दर्जा किछ और छे। ठीक वही प्रकार से अहाँ के जीवन में अहाँ के इष्ट जना पत्नी के लेल पति होइ छथिन, तनाही जे छै से उपासक के लेल उपास्य हेबाक चाहिए। और सब ठाम अगर भटकबे तो क्यों नहीं आत, क्यों नहीं आता, दर दर भटकैत रहबे इम्हर इम्हर, ओ भगवान बुझथिन ओ जेते, ओ भगवान बुझथिन ओ जेते। एकटा बच्चा गणेश जी के पूजा करैत रहे, ओकरा कहलकै गणेश जी के पूजा कर, तोरा गणेश जी प्रसन्न भ जथुन, वरदान देथुन। गणेश जी के पूजा करऽ लगले, करैत करैत बहुत दिन बीत गेले। क्यों कहलकै दूर कथी ला, एते दाता रहथिन गणेश जी तो अपने मुँह पर चढ़ितथिन, हो से नहीं बुझलक। एहन जे गणेश जी वरदानी रहथिन तो मुँह से हुनकर सवारी रहतन। जा जा हनुमान जी के सेवा कर। गणेश जी के की कलक तो जतऽ पूजा स्थान पर रखने छले उठा लेलक आ ऊपर का रैक पर में दऽ देलक। हनुमान जी के स्थापित कलक, हनुमान जी के पूजा करऽ लगले। जखन पूजा करऽ लगले तो करैत करैत अगरबत्ती जे जरेलकै कि बस वो की भेले, वो धुआं जाए लगले ऊपर, धुआं तो ऊपरे जाए छे। भगत के उठ गेले तामस, कहल के बड़ चलाक छथि, एते दिन से पूजा करे छलियन त एखन हमरा अगरबत्ती के गमक ले छथि। गमछा ललक आ गणेश जी के नाक में ठूसऽ लगले। जै कि ठूसऽ लगले गणेश जी प्रसन्न भ गेलखिन। ओकरा भाव के महत्ता छले। आई ओकरा साक्षात बोध भ गेले जे गणेश जी हमरा अगरबत्ती के धुआं लऽ रहल छथि। जखन विश्वास भ गेले तो गणेश जी प्रकट भ गेल। तैं जीवन में विश्वास दृढ़ रहनाइ परम आवश्यक है। लेकिन विडंबना छै, मानव आय के मानव डिसीजनल नहीं है, सीजनल है। निर्णयात्मक बुद्धि नहीं छै, निर्णयात्मक बुद्धि नहीं छै। क्षण क्षण बदले छै, ई करब तो ई हैत, ई करब तो ई हैत। कथा में एलहुँ सुनै के लेल, निर्णयात्मक बुद्धि हैत केना कऽ। मोन इम्हर उम्हर उम्हर के एले के गेले, बीच में मोन भेल तो गपो कऽ लेलहुँ। किया ई अहाँ जे बैसल छी एखन, अहाँ सामने जे ई ग्रंथ राखल अछि, ये साक्षात ठाकुर जी विराजमान छथिन। भगवान के मंदिर में जे हनुमान जी छथिन वो बौका छथिन, बजे वाला नहीं छथिन।
लेकिन एहिमे जे भगवान छथिन, एहि पुस्तक में ई बजै वाला भगवान छथिन, ई किनको देलहा खिताब नहीं छियै, एकरा कोनो किताब नहीं बुझक चाही, तो एकरा साक्षात भगवान के दिव्य स्वरूप बुझक चाहिए, भगवान के दिव्य स्वरूप बुझक चाहिए। विचार करियो, अगर संसार में लोग अगर एगो कलेक्टर साहब से भेंट करे ले जाइए तो वो तो एकदम सावधानी चाय के जो घींचत तो जी जड़ जा लेकिन स्वरूप के आवाज नहीं हेबाक चाहिए, एतेक सावधानी रखिए। लेकिन अब अहाँ भगवान के सामने बैसल छियै आ तै के बाद जे छै से शोरगोल हल्ला गुल्ला भागवत में बाबा तुलसी एहि संसार में बहुत रास कलाकार भेले, क्यों भगवान के अष्ट धातु के मूर्ति बनेलके तो क्यों माटि के तो क्यों पाथर के क्यों सोना के क्यों चांदी के, लेकिन बाबा तुलसी से हो एगो अद्भुत कलाकार भेलखिन। की अद्भुत कलाकार भेलखिन, ओ भगवान के शब्दमय विग्रह के तैयार कर देलखिन, शब्दमय स्वरूप के तैयार कर देलखिन। पादौ यदीयो प्रथमो द्वितीयो तुरीय तृतीय कथितो यदोरु नाभेस्तथा पंचम येन षष्ठौ भुञ्जान्तरमदौ युगलम तथान्यम कंठस्थो राजन नवमो यदीयो मुखारविन्दम दशमं प्रफुल्लम एकादशम यस्य ललाटपट्टकम शिरोसि यद द्वादश एव भाति। ये भागवत भगवान के स्वरूप कहलो तो 12 स्कंद छे, उनका रूप छन, अहू में 7 गो सोपान छे और श्लोक, दोहा, छंद, सोरठा और चौपाई, 7 5 12 संयोग छे सुंदर। 7 दिनक भागवत छे, 7 श्लोक में मंगलाचरण कलखिन। वो 7 दिन मतलब सब दिन, तो ये 7 श्लोकक मंगलाचरण मतलब सब दिन, यानी कि जन्म लाभ परम पुंसा मनते नारायण स्मृति। मानव जीवन के सार्थकते या छिए जे केवल भगवान के भजन करे के छै, दोसर कोनो काज नहीं छे मानव जीवन में। देखना रात दिन पे संयम के कोरे पर अपने पथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, मन मनोविंद गोपाल गाते चलो,
तुम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को अपना बना के चलो, मुरली वाले को अपना बना के चलो, मन गोविंद चलो, तो गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, से बचाते चलो, मन के विषयों से बचाते चलो। गाते चलो। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। देखिए भाव के साथ जहाँ पे भाव होता है वहीं हमारे भगवान का वास होता है। इसलिए प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे सारे भक्त और मेरे साथ गाएंगे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे 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 जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। वृंदावन में हरे राधे गली में मान गली में जीवन में जमुना तट में सेवा कुंज में राम कुंज में राधा कुंज में श्याम कुंज में जय राधे राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम 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 श्री राधे श्याम की भेलै तो 10-10 हजार राजा सब एक बेर मिल गेलखिन। भूप सहस दस एक ही बारा, एक बेर में दौड़ के चललखिन। महाराज राजा लोकनि इन्हें सोचलखिन कि मान लिया मिल के अगर धनुष तोड़िए देवे तो विवाह ककरा से हेतै। 10,000 मिलकर तोड़ दिलके संगठन के सरकार छै। आइ काल्हि तो हमरा ओहिठाम संगठन से सरकार बन जाय छै। पहले महासंगठन बना ले छै, लेकिन और महासंगठन बना कर मुख्यमंत्री के नाम घोषित कर दिल श्री राधे श्याम। लेकिन राजा लोकनि ई नहीं सोचलखिन कि 10,000 एक संग दौड़ रहल छै। एक बेर नहीं सोचलकै कि 10,000 मिलकर अगर उठाइए लेबै तो विवाह ककरा से हेतै यौ महाराज। अच्छा हमरा तो लगैया कि राजा सब सोचने हथिन कि पहले 10,000 लाग के धनुष दऽ देबै, धनुष तोड़ देबै, फिर एक दोसर के तोड़बै, आखिरी में जे शेष बचतै तकरा से बियाह हेतै। तो ई सोच रहलखिन हन आब ओही के संग सीता जी के विवाह हेतै। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करन तारा, लगे उठावन करन तारा, गगन सांभो सरासन कैसे, गगन कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। राधे
श्याम धनुष के उठा रहल छथिन, ओते जतेक लोग भिड़ल जाइ छथिन ओते ओहिमे भार बढ़ल चलि जा रहल छै। कामी बचन सती मन जैसे, कतेक सुंदर भाव गोस्वामी तुलसी बाबा दऽ रहलखिन हन कि जेना कामी पुरुष के वचन से सती के मौन पर कोनो प्रभाव नहीं पड़े छै, ओहिना सारा राजा निराश भ क जाकर अपना अपना स्थान पर में बैस गेला, कुर्सी पर बैस गेला और केना लग रहल छै जेना दरिद्र के सबटा धन लुटा गेल है। मानव संपत्ति सकल गवाई। एगोटा पूछल के आयो 10,000 धनुष, 10,000 राजा जे धनुष के पकड़लकै ओहिमे ओते जगह छले? बौआ धनुष तो दिव्य छले, मामूली धनुष छले, ओ शंकर जी के धनुष छले। ओ धनुष राजा संख्या बढ़ल जाए धनुष नमहर होइत चल जाए, दिव्य धनुष चले, ओकरा अनोरयाम महतो महियाम, नमहरो बनल होइ छले, छोटो बनल होइ छले। कियो जन्म के दरिद्र सारा संपत्ति लुट जाए, चेहरा पर केना 12 बजे हेतै? अंदाज करियो, जते राजा छलखिन सब बैस गेलखिन, कियो अपन घर नहीं जा रहलखिन। किया? मानू राजा लोकनि सोचे छथिन अगर धनुष कियो नहीं तोड़लकै तो संभावना तो बने छे, और अगर घर चल गेलौं तो ई संभावना खत्म भ जाए जे जानकी से विवाह है। ताहि दुआरे सब राजा बैसल छै। जनक जी देखलखिन कि जय धनुष के टूटनाई के बाद तो दूर रहे, अपना जगह से नहीं हिला सकले। राजा सब एकरा से किछु होय वाला नहीं छै। को तोरे के तोड़त है शिव धनुष को? जनक जी सोचलैथ की करू, राम जी अपना जगह से ठाढ़ भेलखिन। आब जनक जी के मन में भाव एलन, देखियो यदि झंडा ऊंचा करबाक हुए तो डंडा के पहले उठबऽ पड़े छै, डंडा उठेबै तखने झंडा ऊपर उठते, ओना संभव नहीं छै। तो डंडा की छै? कहलखिन रघुपति की रटे विमल पताका, रघुपति की रटे विमल दंड समान भयों जस जाका। भगवान राघवेंद्र के जे यश रूपी कीर्ति छन ओकरा फहराय में लक्ष्मण जी महाराज डंडा के काज करे छथिन। जनक जी सोचलखिन हम किछु बाजू, लक्ष्मण जी ठाढ़ भ गेलखिन और लक्ष्मण जी ठाढ़ भ क कहलखिन जे काम बन जा, किंतु लक्ष्मण जी केना खड़ा हेतैन? तो जनक जी ज्ञानी छलखिन और जनक जी ज्ञानी छथिन, बोले वचन रोष जनु साने। एहन वचन बजलखिन क्रोध में भर के, वास्तव में क्रोध में नहीं छलखिन जनक जी। ज्ञानी के क्रोध नहीं हो छै यो, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। तो एहि दुआरे क्रोध नहीं, बोले वचन रोष जनु, मानु क्रोध से सानल वचन बजे छथिन। देखियो सर्प के कियो परेशान करे भले ही किछ नहीं बाजे, लेकिन सर्प के मणि के संग अगर कियो छेड़छाड़ करते तो ओकरा बहुत क्रोध होवे छै। जनक जी सोचलखिन भगवान राम के अपमान भ जाए तो ई ठाढ़ भ गेलखिन। ताहि दुआरे जनक जी महाराज बजनाई प्रारंभ केलखिन,
अब जानी कहू माखे बट माने, अब जन कहू वीर विहीन मही में जाने, वीर विहीन मही में जाने, तजहु आस निज निज गृह जाहू, तजहु आस तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि में देहि विवाह, लिखा न विधि में देखियो आब क्रोध कहलखिन आब क्रोध नहीं केनाइ हम जानि गेलहुँ। ई धरती वीर से खाली भ गेलै, ई बात हमरा पहले पता होइता। ई धरती पर केओ सूरवीर नहीं छथिन। जनक जी कहै छथिन तो हम एहन प्रतिज्ञा थोड़बे करतियै। सुकृत जाऊँ पन परिहरो, यदि प्रण छोड़ दै छी तो पुण्य फल चलि जाए। कुंवारी कुंवारी रहूं का करऊं, अगर हमरा पता होता वीर से खाली भ गए तो एहन प्रण क हम कहियो अपन हंसी नहीं करबितौं। और जहाँ कि लक्ष्मण जी एहि वचन के सुनलखिन जनक जी के कि सीधे लक्ष्मण जी ठाढ़ भ गेलखिन, रिएक्शन में आबि गेलखिन, भड़क गेलखिन लक्ष्मण जी। बोले वचन रोष जनु साने, ताहि दुआरे लक्ष्मण जी के तरफ देख कर कहलखिन माखे लखन। जनक जी सोचलथि बस हमर काज भ जाए। बस लक्ष्मण जी अपना स्थान पर ठाढ़ भ गेलखिन, राम जी के प्रणाम केलखिन। एहन अवसर की सबके प्रणाम, एहन अवसर पर एहन अवसर छै कि सबके प्रणाम करऽ पड़लै। भगवान राम होइते पहले गुरु जी के प्रणाम करैत फिर किछु कहितथिन, लेकिन भगवान राम के ऊपर प्रश्न ठाढ़ भ गेलै। तैं लक्ष्मण जी सीधे राम जी के चरण में प्रणाम कऽ कऽ उठि गेल। सुनहु भान कुल पंकज भानु, कहु सुभावन कछु अभिमान, कई जनक जसि अनुचित बानी, वेद्यमान रघुकुल मणि जानी। प्रभु हम स्वभाव से कहै छी, अहाँ के रघुकुल मणि के अहाँ जानै छियै ने यौ। जनक जी एना कहलखिन, एकर पता ही नहीं बुझल छलनि हुनका जे रघुकुल मणि हुनका सभा में बैसल छथिन। विश्वामित्र जी बतेने छलखिन, परिचय देने छलखिन, रघुकुल मणि कहि कऽ परिचय देने छलखिन। क्यों लक्ष्मण जी से कहल, अरे ई तो बड़ बात करे छथिन, अहाँ किया बाज रहल छी बीच में? अहाँ छोट छी और नमहर नमहर गप करे छी किया? लक्ष्मण जी कहलखिन हम फनी छी और ई हमर मणि छथिन। सर्प के मणि के ऊपर जँ कियो छेड़छाड़ करते तो सर्प ओकरा छोड़ नहीं सकै छै। लक्ष्मण जी ठाढ़ भ गेला अपना स्थान पर और कहै छथिन, प्रभु अगर अहाँ के अनुसार
आदेश हुआ त कंदुक इब ब्रह्मांड उठाब, गेंद के समान ब्रह्मांड के उछालब। आब जते राजा लोकनि ओतऽ बैसल छथिन सब एक दोसर के मुंह देख रहल छै। छोट कुमार बड़ा खोट मालूम पड़े। एगो राजा दोसर से कहलखिन पहले कहने चलियो चल अतसँ, लेकिन हमर बात नहीं बुझली त आब बुझियन छगवा पटवा करतो एतऽ देखे छी। त दोसर कहलके कतऽ जेती, ओ कहलके अपना घर जैतौं। कहलके तोहर घर ब्रह्मांड के भीतर में नहीं छोड़ो हैं, ब्रह्मांड से बाहर छै। जखन ई ब्रह्मांडे उठेथिन तहन तो तोरो घर ऊपर नीचा भ सकै छै। आब तखन लक्ष्मण जी बजला काचे घट जी में डारो फोरी, हम एहि ब्रह्मांड के कच्चा घड़ा के समान फोड़ सकै छी। आब राजा घबरा गेला। महाराज एखन तक तो उठबै के बात करै छलखिन, आब तोड़े फोड़े के बात करऽ लगलखिन। लेकिन लक्ष्मण जी पूरे होश में बाजि रहल छथिन। कांचे घट कहलखिन किया, कि पकलाहा जे घड़ा होइ छै ओ फूटि जाइ छै तऽ दोबारा नहीं बनै छै। लेकिन कच्चा घड़ा अगर फूटियो जेतै तो कुम्हार ओकरा फेर बना देते। लवनी में खमहु भुवन निकाया, रचय जाय अनुशासन माया। हम अगर ये ब्रह्मांड के कच्चा घड़ा के समान तोड़ देबै तो हमर माता जानकी पुनः क्षण मात्र में एकरा निर्माण कऽ देथिन। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकौ हम सुमेर पर्वत के मूली के समान तोड़ देबै यौ। लक्ष्मण जी कहै छथिन। भगवान धीरे से कहल लक्ष्मण एते शक्ति अहाँ के अंदर अछि। लक्ष्मण जी क्रोध में लाल भ जाय छै। लक्ष्मण जी कहलखिन प्रभु अपन शक्ति के बात के कर रहल अछि। तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ। यौ हम तो अपना शक्ति से सारा बात कह रहल छी, हमरा में एते शक्ति नहीं है। आब तो यह बात भेल जना एक व्यक्ति दुकान में गले और कहलकै हमहू ई खरीदब, और दुकानदार कहलकै पाई दिया खरीद लिया। कहलखिन भाई पाई तो नहीं छ, पाई जेब में नहीं छ। तो वह बात तब भ गेल। भगवान कहलखिन लक्ष्मण एते शक्ति अहाँ में अछि। लक्ष्मण जी कहलखिन सरकार अपन शक्ति के बात नहीं कर रहल छी हम। तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना। सामर्थ्य जीव में नहीं छै, सामर्थ्य तो भगवान में ही छै यौ। भगवान शब्द एवं लक्ष्मण जी कह रहल छथिन कि तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करो लोकं सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रणाम।
छत्रक दंड जमे तब प्रताप भलनाथ जौन करे प्रभु। लक्ष्मण जी कह रहल छथिन कि बस भैया आज्ञा भेटक चाही। पिनाक तो बरसाती छत्ता के समान छै ने यौ, एकरा उठा सकै छी और बिना प्रयास के, कोनो प्रयास के एकरा बहुत दूर फेंक देबै। एकरा लऽ कऽ हम बहुत दूर तक दौड़ सकै छी। अहाँके महिमा से भगवान अपना आँखि के इशारा से कहल लक्ष्मण आप बैस जाओ, भऽ गेलै। लक्ष्मण जी कहलखिन धन्य हो महाराज, हम लाल पियर भऽ गेलहुँ, अहाँके कोनो फर्के नहि पड़ैए। भगवान कहलखिन लक्ष्मण धरती डोलि रहल छथिन, लखन सकोप बचन जे बोले डगमगानी मई दिग्गज डोले। धरती काँपि गेलखिन यौ, लक्ष्मण जी धरती काँपि गेलखिन। आ बैस जाओ। लक्ष्मण जी कहलखिन जकरा काँपक छलै ओकरा काँपऽ दियौ, लेकिन जकरा काँपक चाही से तऽ कपिए नहि रहल छै। धरती कपलखिन तऽ की भेलै, अहाँ दुनू तऽ अहाँ दुनू के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ रहा है। अहाँ दुनू मतलब के, ई तो भोलेनाथ के धनुष हिलल और अहाँ दुनू गोटा हिले के लेल तैयार नहीं छिए। भगवान कहलखिन लक्ष्मण जी बैस जाओ ना अपना स्थान पर, अहाँ के व्यर्थ बात भऽ रहल अछि। आब पूर्व के ओर पहले अरुणोदय होइ छै, फिर सूर्योदय होइ छै। अहाँ क्रोध के लालिमा छा गेलै, आब राम रूपी सूर्य प्रकट होय वाला छथिन, एहि दुआरे अहाँ बैस जाओ। लक्ष्मण जी भगवान के प्रणाम कल और अपना स्थान पर बैस गला। विश्वामित्र जी के लगलन कि शुभ समय आबि गेल। अच्छा केना पता चलन, कोनो पोथी पतरा नहीं छल, पोथी पतरा लऽ कऽ नहीं बैसल छलखिन। विश्वामित्र समय शुभ जानी देखलखिन। जखन स्वयं लक्ष्मण जी काल कहि रहल छथिन प्रभु धनुष तोड़ियो। लक्ष्मण जी महाराज साक्षात काल छथिन और काल कहि रहल छथिन कि धनुष तोड़ियो। तो ओहि में से सुंदर समय, ओहिसे सुंदर समय भला और की भऽ सकै छै। महाराज काल स्वयं कहि रहल छथिन। विश्वामित्र जी कहल ऐसा शुभ अवसर नहीं भऽ सकै छै। विश्वामित्र जी भगवान राम के तरफ देखलखिन और कहलखिन उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात उठहु राम भंजहु भव चापा। सोने गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषादन कछुर आवा। विश्वामित्र जी कहलखिन राम उठियो। आब मानू भगवान भोलेनाथ कहि रहल छथिन प्रभु हे राम उठियो, एहि धनुष के तोड़ दियो। ई नहीं कहि रहल छथिन कि प्रयास करियो, नहीं तोड़ दियो। उठाओ राम भंजौ भव चापा, उठियो आ शिव धनुष के भंजन कऽ दियो। सीता जी के पबै के लेल मेटहु तात जनक परितापा, जनक जी के एहि कष्ट के सर्वदा के लेल समाप्त कऽ दियो। अनासक्त कर्म जोगी जे पुरुष होइ छथिन ओ फल के इच्छा
कर्म नहीं करे छथिन और विश्वामित्र जी एहि बात के जाने छथिन कि राम जी सीता जी के पवे के लेल धनुष नहीं तोड़थिन। तो महापुरुष जे कर्म करे छथिन वो दोसर के दुख के निवृत्ति के लेल करे छथिन। तैं कहे छथिन उठौ राम भंजौ भव चापा मेटौ तात जनक परितापा। ई नहीं कहे छथिन जानकी से विवाह के लेल धनुष तोड़ दियो। तो जनक जी के ताप के मेटे के लेल धनुष के तोड़ियो। जनक जी के कष्ट के दूर करे ला गुरुजन के वचन सुन भगवान राम सहज चलला हरस ने विषाद सहज ही चले सकल जग स्वामी। एना एना चल रहल छथिन जना कियो मतवाला हाथी चले तो जना कियो मतवाला हाथी चले तो है मत मंजवर कुंजर गामी। पीछे चौकी पीछे चौकी श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम ता कहल जे उठौ राम भंजौ भव चापा मेटौ तात जनक परितापा। सहज चले सकल जग स्वामी। भगवान जा रहल छथि केना जना मस्त मदवाला हाथी चलैत मत्तल मंजुर वर कुंजर गामी। और हाथी के चाल में भगवान बड़े भाव से चल रहल छथि। राजा सबके दृष्टि राम जी के ऊपर टिकल छनि। सब संत केवल राम जी के देख रहल छथिन। की होय वाला छै कुछ किछ नहीं पता चले वाला छै। भगवान राम मुस्कुराइत ओतऽ से चल गेलखिन। प्रभु के चलैत देख सुनैना जी के संशय भ गेल। सुनैना जी कहलखिन अरे कियो जाकर महाराज के समझबियौन एहि बालक से शिव धनुष के भंजन नहीं भ सकैया। ई बालक शिव धनुष के भंजन केना कर। रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करी दापा। जय धनुष के रावण और बानासुर सनक योद्धा स्पर्श केने बेगर लौट गेल। ओकरा ई बालक केना के उठा पेथि। महाराज के आई की भ गेलनि। आई हुनकर ज्ञान कतऽ चलि गेलनि और विश्वामित्र जी के समझ में नहीं एलनि। हमरा परम हितैषी के की भ गेलनि। आई एक चतुर सखी कहलखिन। आई एगो चतुर सखी देख के कहलखिन तेजवंत लघु गनियन रानी। तेजवंत लघु गनियन रानी। जे तेजवंत होय छथिन हुनकर छोट हुनका नहीं बुझक चाही। उनका छोट नहीं बुझक चाहिए। रवि मंडल देखत लगो लागा। रवि मंडल देखत उदय तासु त्रिभुवन तनवागा। रवि मंडल देखत लगो लागा। कभी मंडल दे कतल गुलागा।
तासो त्रिभुवन तम भागा तासो भगवान सूर्य जखन प्रकट होय छथिन भगवान सूर्य जखन प्रकट होय छथिन तऽ कते छोट रहै छथिन, लेकिन जखन अपना पराकाष्ठा पर अबै छथिन तहन के देखियो पूरे समुद्र त्रिभुवन के अंधकार के भगा दे छथिन के सूर्य भगवान। ओहि चतुर सखी कहलकन देवी कियो कहि नहीं सकैया, घरे से प्रकट अगस्त पूरे समुद्र के पी गेलखिन। तैं पूरा धैर्य राखू कि अवश्य शिव धनुष के तोड़थिन। और भगवान राम चलला, सीता माता के दृष्टि हुनका पर पड़ल छन। सीता माता जी बड़ी ध्यान से भगवान के सुंदर शरीर के दर्शन कर रहल छथिन। भगवान राम गुरु जी के लग में बैसल छथिन तऽ राम जी के देखे छथिन। जानकी गुरु जी के देखते संकोच में पड़ जाए छथि माता जानकी, और भगवान के गुरु जी के इशारा पेबते लेत चढ़ावत कैत चगाड़े लेत चढ़ावत कैत गाड़े काहू न लखा देख सब जारे काहू न लखा देख सब जारे राम जी जाकी धनुष के तोड़ देल। तोड़ला के बाद अब राम जी ठार छथि। रंगभूमि में सखी सब सुनैना मैया के आदेश पर जानकी जी के लऽ कऽ ओतऽ उपस्थित भेलखिन। लेकिन अब जखन जानकी जी ओतऽ एलखिन, राम जी ठार छथिन। जानकी जी कद में कि छोट छथिन यो, जानकी जी कद में कि छोट छथिन और भगवान कद में नमहर छथिन। तै पर से क्रीट मुकुट पहिरने छथिन। एते राजा के बीच में हम ही धनुष तोड़लहुँ, तैं थोड़े तैन के ठार छथिन। जानकी जी लग में व्यवस्था छै कि जानकी जी सोचे छथि, माता धरती से निवेदन करे छथिन, माल्यार्पण करे के लेल जानकी जी तैयार छथिन, लेकिन राम जी झुके के लिए तैयार नहीं छथिन। व्यवस्था छनि। जानकी मैया धरती माता से मने मन कहलखिन कि जे माता जी अहाँ हमरा कद में छोट बना दिलिए, तैं आइ हम सभा में परिहास के पात्र बन रहल छी। जानकी के विनती के सुन कर और धरती जानकी के हिस्सा से जाकी उठा लगलखिन कि भगवान राम पैर के अंगूठा से धरती के चेतावनी देल। कहलखिन आइए अहाँ सौस छिए तो सौस भकने रहबै, ई पति पत्नी के बीच में किया आबै छिए। जानकी जी रुक गेली, धरती माता रुक गेली। आब जानकी मैया भैया लक्ष्मण से निवेदन करे छथिन, अहाँ हमरा सेवा के संकल्प लऽ कऽ एलिए हन, तऽ अहाँ तऽ किछ हमर सहायता करू। लक्ष्मण जी अपना शेष स्वरूप के स्मरण कऽ कऽ और जाकी अपना फन के सीधा करऽ लगलखिन। जानकी के हिस्सा के धरती के उठवा लगलखिन कि राम जी दृष्टि कड़ा कऽ देलखिन जानकी के तरफ और कहलखिन
आब लक्ष्मण जी बुझ गेलखिन भैया बिगड़ गेल, ई तऽ गड़बड़ भऽ गेल, तऽ आब की करू? कहलखिन लक्ष्मण जी के बुद्धि कहैया जखन कोनो समस्या के समाधान नहीं निकले तहन समस्या के समाधान जो नहीं निकला तो अपना आराध्य के चरण में मस्तक टेक देवक चाहिए। लखन के आराध्य के छथिन राघवेंद्र सरकार, लखनलाल राघवेंद्र के चरण में मस्तक टेकल और राघवेंद्र सरकार जैकि लखनलाल के उठबे के लिए झुकला कि वही काल में जानकी मैया माल्या अर्पण को देल। श्री रघुवर कोमल नयन पहराओ जय माला, पहराओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहराओ जय माला, पहराओ जय माला। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। दो चार चरण श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। श्री रघुवर कोमल कमल को पहराओ जय माला, पहराओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त सवेरे अवसर फिर नहीं आवे वाला, फिर नहीं आवे वाला। यह पुण्य मुहूर्त सवेरे अवसर फिर नहीं आवे वाला, फिर नहीं आवे वाला। बोल दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। एतबी जोर से एगो बात अहाँ सब बुझ लिया, काल्हि जँ अहाँ सब टाइम से नहीं एलिए तो काल्हि विवाहे लग से लीला शुरू हेतै। एक मिनट, काल्हि विवाहे लग से लीला शुरू हेथिन। अब पता चललै जे अहाँ सब गामे पर रहबै तो एतऽ विवाहक कथा नहि भऽ जाए, तैँ कोलका समय के आइए मैनेज कऽ लेब अपन। हाँ, जिहने किशोरी मोरी विधिवत विवाह के आयोजन कलिए हेतै, बुझ गेलियै? जिहने किशोरी मोरी तेहने किशोर है विधिना। पंडित जी वही भाग से ठाढ़ हो, अहाँ के माथे खाली हो। हे विधिना लगाओल जोरी लागे बेजोर है। विधिना लगाओल जोरी लागे बेजोर
किशोरी मोरी इमहर किशोरी मोरी पूनम योर इमहर किशोरी मोरी पूनम योर विधिना टूटा है, उसके उपलक्ष्य में दोनों का विवाह हो रहा है। इसलिए प्रेम से दोनों हाथ को ऊपर उठा के सारे भक्त ताली सेवा देते हुए झूमते हुए ये हरे किशोरी मोरी ये हरे किशोरी ये हरे किशोरी मोरी ये हरे किशोरी विधिना लगा विधिना लगा श्री राधे श्याम राम जी के वशिष्ठ जी के यो राम जी के हुनका रह दियन विश्वामित्र जी के और सबके विदा करू। जयमाला इत्यादि भेला के बाद माता जनक नंदिनी जानकी गुरुजन से आशीर्वाद लेला के बाद जनक जी विदा काल महल में गलिए। तत्पश्चात विश्वामित्र जी देखल कि दौड़ल दौड़ल भगवान परशुराम जी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र एक दोसर के हृदय से लगल। विश्वामित्र जी भगवान परशुराम के हाथ में फरसा देख और गला से लगवे तो भगवान रामचंद्र जी से कहे छथिन और राम भगवान परशुराम के प्रणाम करू। भगवान परशुराम के प्रणाम करियौन ये फरसा वाला बाबा। तत्पश्चात विश्वामित्र जी अब राम जी से जाकी कहलखिन प्रणाम करेला। राम जी प्रणाम कल। तत्पश्चात अपना आसन पर बैसला। परशुराम जी को तुतलाहा धनुष पर में दृष्टि पड़ल। भगवान के वही रूप के देख कर परशुराम जी एक क्षण के लेल सारा क्रोध समाप्त भ गया। लेकिन जखन धनुष के टुकड़ा के देखलखिन तो टुकड़ा देखे तो भगवान परशुराम के पुनः क्रोध आबि गेल और
धनुष के खंड भगवान श्री राम धनुष के खंड इम्हर भगवान राम छथिन अखंड। जखन अखंड पर दृष्टि पड़ल तऽ क्रोध चलि गेल, आ जखन खंड धनुष पर दृष्टि पड़ल तऽ क्रोध आबि गेल। और परशुराम जी कहलखिन कि अति ऋषि बोले बचन कठोरा, अति ऋषि बोले बचन, अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जर जनक धनुष के तोरा, कहु जर जनक। अरे मूर्ख जनक, कहू ई धनुष के तोड़लक। एते सुन कर तो जनक जी महाराज अत्यंत भयभीत भ गेला, अति डरू उतर देत नृप नाही। जनक जी महाराज के भगवान परशुराम कहलक, बताओ भगवान भोलेनाथ के पिनाक के तोड़लक? नहीं तो अहाँ के राज्य हम राज्य के पूरा धरती के उलट पुलट कऽ देबै यौ। बताओ। अब जनक जी महाराज सोच रहल छथि कि जे शिव के धनुष के तोड़लकै वो तो अहाँ के सामने ठाढ़े, लेकिन जिनका कारण हमरा नगर में एते प्रसन्नता छै हुनकर नाम हम अहाँ के केना कऽ कहि दियौ से कहू। भगवान श्री राम परशुराम जी के सामने ठाढ़ थे, लेकिन परशुराम जी महाराज के लगलनि, अरे ई तो बच्चा छथिन, ई तो पिता के कन्हा पर चढ़ के आयल हथिन, ई बच्चा की धनुष तोड़ते। कहीं अकड़ के ठाढ़ भ गेल है तो गर्भ के संग राम जी के मात्र 15 वर्षक अवस्था छनि। भगवान राम के देख कर परशुराम जी के विश्वास भ गेलनि कि जे तो साक्षात ब्रह्म छथिन। लेकिन फिर धनुष दिस जाके ध्यान जाय छनि कि मन भटकै छनि, ई केना के धनुष तोड़ने हथिन एते बालक सुकुमार। भगवान देखलखिन कि जानकी भयभीत भ रहल छै और सारा सभा भयभीत भ रहल अछि, तखन भगवान श्री राम परशुराम जी के कोमल वाणी में कहै छथिन, नाथ संबोधन भंजनिहार दास तुम्हारा। भगवान श्री राम के मन में हर्ष छाइन और न विषाद। भगवान राम परशुराम जी से कह रहल छथिन, भगवान शिव धनुष के तोड़े वाला तो कियो अहाँ के दासे ने हैत। धनुष तोड़े वाला धनुष के टूटते चल गए। अब धनुष तो धनुष टूटते चल गए। अब आप अहाँ के सामने केवल ई दास ठाढ़ छथि। राम जी के भाव छनि कि जाबे तक कर्म करबे ताबे तक कृतित्व के अभिमान रहत, और जै कि कर्म पूरा भ जाए तो कर्तव्य के अभिमान से अहाँ मुक्त भ जाओ। एहि दुआरे भगवान श्री राम कह रहल छथिन, शिव धनु के तोड़े वाला अहाँ के सामने ठाढ़ छथि। शिव धनुष तोड़े वाला कियो एक अहाँ के दास छी, किंतु भगवान के भाषा परशुराम जी के समझ में नहीं आयल। भगवान परशुराम जी महाराज राम जी से कहै छथिन, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करने करी सुनहु राम जही शिव धनु तोरा,
सेवक ओ होइ छथिन जे सेवा करे, शत्रु के करनी करे वाला सेवक नहीं हथिन। हे राम सुनू, जय शिव धनुष के अहाँ तोड़लिए हन ना, ओ सहस्राबाहु के समान हमर शत्रु छियै यौ, ओकरा हमरा सामने कऽ देल जाय तऽ हे जनक, जहाँ तक पृथ्वी छै अहाँ पूरे राज्य के उलट पुलट कऽ कऽ राखि देव। भगवान परशुराम के क्रोध के जखन कपटी राजा सब देखल के, कपटी राजा सब आब मोने मोने खूब प्रसन्न हुआ लागल, भने भेल बड़ा भेला वीर बनेला धनुष तोड़ेला। आब बुझतु न, आब हिनका भेंट भेल हन। आब हम तो पहले बुझे छलिए, ओ राजा सब कह लगले जो गुरु के धनुष टूटते तो चेला अवश्य अतै। आब ले तोरबा धनुष के बच्चा से टूट गले और ओकरा तोड़ सके छले, लेकिन हमरा तो हमहू सब तोड़ सके छलौं, लेकिन हमरा तो पता छले जी धनुष टूटते तो परशुराम जी आबि जेते, हुनका क्रोध के भाजन बनो पड़ो, तैं धनुष के हम नहीं तोड़ सके। कोनो सज्जन के ऊपर विपत्ति अबै छै तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ओहि पर एही प्रकार हंसी करै छथिन। लक्ष्मण जी महाराज कहलखिन भैया कनी समय हमरा दियो ने, कनी महात्मा जी से हम गप कऽ लै छी। कहलखिन अहाँ की गप करबै यौ? लक्ष्मण जी कहलखिन भैया हम कनी हिनके भाषा में गप कऽ लै छी। अब भैया हमरा गप कर दिया, जय भाषा के जान कऽ, जय भाषा में ही बुझथिन तही भाषा में हम हिनका से गप करबै, तैं हमरा गप करे के अनुमति दिया, बात कर दिया। लक्ष्मण जी परम कौतुकी छथिन। भगवान कहलखिन चलो भैया तू कहेला बात। लक्ष्मण जी आगू एला। लक्ष्मण जी भगवान परशुराम के कहलखिन महाराज धिया पुता में एहन बहुत रास धनुष के हम तोड़ देने छियै यौ, बुझलियै? ओहि समय में तो अहाँ के एते क्रोध नहीं भेल, आ एहि धनुष पर अहाँ के एते ममता किया है? भगवान परशुराम ममता शब्द सुन कर बस आब दोनों कान से उनका हृदय में ममता शब्द चुभ गए। भगवान परशुराम के लेल क्यों ममता शब्द के प्रयोग करे, भगवान परशुराम कतई स्वीकार नहीं करता। कहे छथिन रे नृप बालक काल बसा, बोलत कोई न समा। परशुराम जी लक्ष्मण जी के डांटैत कहलखिन ऐ राजा के छोड़ के अपन जवान संभाल कर रहू। बाजू ने बेसी भगवान शिव के धनुष के तुलना अहाँ धनुया से करे छियै। लक्ष्मण जी धीरे से उत्तर देल सरकार कि ई तुलना नहीं भ सकै छै यौ। भगवान परशुराम कहलखिन बिल्कुल नहीं भ सकै छै। कतौ भगवान शिव के धनुष, एहिमे कोनो संदेह नहीं, ई साधारण धनुष। भगवान भोलेनाथ धनुष के तुलना साधारण धनुष से नहीं करियो। लक्ष्मण जी महाराज कहल हे भगवान परशुराम जी यह बात समझाव चाहे छथि अहाँ के कि जखन भोलेनाथ के धनुष सामान्य नहीं चले तो एकरा तोड़े वाला कियो सामान्य व्यक्ति नहीं हेतै, ओहो
असाधारण हेतै या हम अहाँ के बतबऽ चाहै छी। भगवान परशुराम कहलखिन यौ राजा, परशुराम कहलखिन यौ जनक जी, एहि छौड़ा के हमरा लग से हटा दियौ, देखै छियै नहीं तो फरसा। लक्ष्मण जी कहलखिन महाराज फरसा नहीं देखो, आनंद नहीं अबै छै। फरसा के तरफ जाबे तक हम नहीं देखे छियै ताबे तक हमरा आनंद नहीं अबैया। अगर फरसा के तरफ देख लेबै ने तो झगड़ा भ जाए। अहाँ के जनऊ के तरफ देख रहल छी, हम जनऊ के इज्जत कर रहल छी यौ महात्मा जी, से बात बुझलियो। मृगसुत समुझ जनऊ बिलोकी, हम केवल अहाँ के ब्राह्मण बुझ कर अहाँ के सम्मान में अहाँ के फरसा के तरफ नहीं देखे छी। एक तो ब्राह्मण गाय के ऊपर हमरा कुल में पराक्रम नहीं देखाल जाय छै, तैं समय हम अहाँ से युद्ध नहीं कर सकै छी। भगवान परशुराम जी विश्वामित्र जी के बजायल और कहलखिन एकरा कनी हमर परिचय बुझा दियो। 21 बेर हम छत्री विहीन क देने छियै धरती के, कनी बुझा दियो, वर्णन क के एकरा सुनबियो हम के छी। लक्ष्मण जी कहलखिन महाराज बुरा नहीं लागे अहाँ के, की हो अहाँ अपना मुँह से अपन वर्णन कर रहल छी, दोसर कियो कह नहीं रहल अछि। अहाँ अपन आत्म प्रशंसा एते नीक जकाँ करे छी, गुरुदेव भला एहन थोड़े कह पेथिन, हमार गुरुदेव एते नहीं कह पेथिन। भगवान परशुराम अपन फरसा निकाल ले, और जाकि भगवान परशुराम अपन फरसा निकालल, सारा सभा हाय हाय क चिल्ला लगले। सारा सभा सोच लगले कि छोट कुमार खोट बड़ भारी। और तखन भगवान नेत्र से लक्ष्मण जी के इशारा देल। देखियो भगवान नेत्र से इशारा देलखिन कि लक्ष्मण, भगवान पाछू ठाढ़ भ गेलखिन। आइ काल्हिक लोग की कहै छथिन, हम तो लक्ष्मण सनक क्रोधी छी। अरे लक्ष्मण के क्रोध के पाछू में कते बोध छिपल छै से देखियो ने। कहियो हम विचार केलिए लक्ष्मण जी क्रोध करे छथिन तो धरती काँप जाए छै। आइ काल्हि लोग क्रोध करे छथिन तो अपने स्वयं काँपऽ लगे छथि, ब्रेन हेमरेज भ जाए छनि, बीपी बढ़ि जाए छनि, और कहे छथिन जो हम लक्ष्मण छी। लक्ष्मण जी के क्रोध में बहुत बात छै, पर जय क्रोध में बोध रहे छै ओ क्रोध कल्याणकारक होइ छै। भगवान श्री राम हाथ जोड़ कर परशुराम जी के देख कर छत्री होय के नाते उनका से किछु अनुचित वचन कह देलखिन। अगर अहाँ संत वेश में आयल छी, अहाँ के चरण धूलि हम अपना माथ पर धारण करे छी, अहाँ के वेश देख कर अहाँ के प्रभाव नहीं जान पेलथि। महाराज दुधमुहा बच्चा छथिन, एहि दुआरे अहाँ हिनका अपराध के क्षमा कऽ दियौ। भगवान परशुराम कहै छथिन राम, ई दुधमुहा नहीं, ई तऽ बिखमुहा छी, ई विषमुहा छियौ। भगवान राम कहलखिन नहीं नहीं महाराज, अहाँ नहीं समझ पेबे, ई दुधमुहे बच्चा छै। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दुधमक करिय न को, सुध दुधमक
दुख करी न को। जो पाए प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आयाना। महाराज जी केहन दूधमुहा बच्चा छथिन, ई तो अहाँ के बराबरी के देखा रहल छ। भगवान श्री राम कहल नहीं, भगवान ई हमर स्नेही रूप दुग्ध के पी कऽ एते बड़का छथिन, एहि दुआरे ई दूधमुहा बच्चा छथिन, एहि बात के स्वीकार करे छथिन। ई हमर स्नेह रूपी दूध के पीबे छथिन। लक्ष्मण जी कहै छथिन, हे प्रभु हम शिशु छी और अहाँ के स्नेह रूपी दूध के पी कऽ एते बड़ नमहर भेल छी, एहि कारण सँ हम कहै छी अगर अहाँ के प्रभाव के ई जनतथिन तऽ एहि तरह अहाँ से बातचीत नहीं करते। अच्छा प्रश्न ई उठे छै कि लक्ष्मण जी भगवान परशुराम के प्रभाव के किया नहीं जानत चाहे छथिन। एकर उत्तर ई छै कि लक्ष्मण जी भगवान राम के प्रभाव के जाने छथिन, और जे भगवान राम के प्रभाव के जान जेते फिर ओकरा संसार में ककरो प्रभाव जाने के जरूरत नहीं पड़ते, ककरो प्रभाव जाने के जरूरत नहीं पड़ते। जखन भगवान राघवेंद्र के विवाह भेलैन और विदाई के समय एले तो जनक जी राम जी से कहलखिन, बेटा अहाँ के किछ चाही, दहेज तहेज तो मांग लिया। राम जी कहलखिन, नहीं नहीं हमरा किछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद दियो। अहाँ मैथिली हमरा दऽ देलहुँ, अब की चाही, बस भऽ गेलै। फिर भरत लाल जी से पूछलखिन, भरतो लाल जी कह देलखिन आशीर्वाद के आकांक्षी छी। जनक जी बुझलखिन राम जी संगे लक्ष्मण जी आयल छलखिन आ भरत जी संगे शत्रुघ्न जी एलखिन, तो दुनू बड़का से पूछ लियन, अगर छोटका के किछ इच्छा रहते तो बड़का के तो कहने रहतथिन कि हमर ई इच्छा है। तो जनक जी ओतऽ से जाय लगलखिन तो लखन जी कहलखिन, पिताजी सुनब। राम जी के भेलन जे लखन की मांगे के लेल बेचैन भऽ रहल छै। राम जी इशारा कलखिन, लखन ई सब नहीं करू। लखन जी ओहि मुँह घुमि गेला, ओहि मुँह घुमि गेला। भरत लाल जी पाछू से कुर्ता पकड़ के घींचे छथिन, रौ की मांग रहल छी, रौ आबो तो बंद कर। लक्ष्मण जी जेना कोनो कीड़ा मकोड़ा पाछू से कटैत हुए, ओ जे छै से की कहै छै ओकरा नोचैत आ दू चारि हाथ दूर भऽ गेला, ने पेथिन ने कुर्ता पकड़ के घिचता। जनक जी एलखिन, कहलखिन, हाँ बेटा कहू अहाँ के की चाहिए, कहू। कहलखिन, पिताजी और किछ नहीं चाहिए, जई हर से अहाँ जानकी के प्रकट केलियन ओ हर हमरा दऽ दिया। कहबाक मतलब ई भेलै जकरा पर में वह हर बलराम जी लग में छै, वह हर कृष्णा अवतार में बलराम जी लग में। कहबाक मतलब जकरा मन मंदिर पर, जकरा मन रूपी जमीन पर लखन लाल के द्वारा, बलराम जी के द्वारा, जनक जी के द्वारा प्रदत्त हल के चलायल जेते तो ओकरा हृदय में भक्ति के प्रादुर्भूत भऽ जेते, प्रादुर्भाव भऽ जेते। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ताहिके बाद ता भगवान राम कहै छथिन, सरकार एहिमे लक्ष्मण के कोनो दोष नहीं छै, हम अहाँ के सामने ठाढ़ छी, अहाँ के अपराधी छी, हाथ में फरसा अछि, हमर शीश अहाँ के आगू अछि, जे दंड दिअ हमरा स्वीकार अछि। भगवान परशुराम कहलखिन, एहन दंड देव कि अहाँ हमरा संग युद्ध करू, या तो राम कहने छोड़ दियन, करु परितोष मोर संग्रामा, नहीं तो छार कहाबो रामा।
करु परितोष मोर भगवान राम कहलखिन कि धन्य हो सरकार, नाम के झगड़ा एतौ पहुँच गए, नाम के झगड़ा एतौ पहुँच गए, नहीं कहलखिन करी परितोष मोर संग्राम आ नहीं तो छार कहाबो राम। परशुराम जी के नाम रामे छलनि, लेकिन फरसा धारण केलासँ विशेषण लागि गेलनि हिनका नाम के आगू में परुष लागि गेलनि, तैं भऽ गेलखिन परशुराम। अगर एहन नामकरण भगवान श्री राम करै छथिन तऽ भगवान राम धनुष धारण करतथि, ताहि दुआरे हुनका लोग धनुष राम कहि कऽ पुकारै छनि, धनुषधारी अवध बिहारी। और सफलता देख कऽ भगवान कहै छथिन महाराज हम तो हर प्रकार से अहाँ से छोट छी, नाम अहाँ से छोट अछि, अहाँ ब्राह्मण छी हम क्षत्रिय छी, हमर जाइतो छोट अछि, आब अहाँ संत छियै हम क्षत्रिय छी, तैं प्रभु हम तो अहाँ के सब प्रकार से हार स्वीकार कऽ लै छी, हमरा दोष के क्षमा कऽ दिअ, सब प्रकार तुम सन हम हारे। कहलखिन हम तो सब प्रकार से हारि गेलहुँ। भगवान अहाँ के परशु सहित बड़ा नाम अछि परशुराम, हमर नाम तो मात्र 2 अक्षर के छै राम ने यौ। राम हर प्रकार से हम अहाँ से हार स्वीकार कऽ लेलहुँ, जे बड़का के सामने अपन हार स्वीकार कऽ लै छथिन ने, वह सच्चा जीत हासिल करै छथिन। हम हर प्रकार से अहाँ से हारि गेलहुँ। भगवान एना कहलखिन, भगवान परशुराम कहलखिन एक बात बताओ राम, हमरा से अहाँ डरै छी कि नहीं? आखिर में प्रश्न हम अहाँ से पूछ रहल छी। भगवान राम कहलखिन सरकार अहाँ से हम बहुत डरै छियौ। परशुराम कहलखिन हे राम, अगर अहाँ हमरा से डरै छी तऽ ई सब राजा कपै छथिन, आ अहाँ तो अहिना ठाढ़ छी, अहाँ किया न कपै छियै? भगवान राम कहलखिन महाराज हम तो रघुवंशी छियै ने, रघुवंशी काल से सेहो नहीं डरै छै। कहौ शोभाय न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। प्रभाव न कुलहि प्रशंसी नरन रघुवंशी। दे प्रबंश के असि प्रभुताई, अभय होय जो तुमहि डराय। दे प्रबंश अहाँ सनक संत से हम डरै छी, एहि दुआरे हम कालो से नहीं डरै छी। संत से डरबै तऽ कालो से डरे के अपेक्षा नहीं रह जायत। भगवान परशुराम के लगलनि भाषा सामान्य नहीं भऽ सकैए। भगवान परशुराम विचार करऽ लगला ई हो न हो कहीं परब्रह्म न हो। ई कहे राम भगवान विष्णु के धनुष के लऽ कऽ एहि पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। परशुराम जी कहलखिन और हमरा संशय के समाधान कऽ दिअ, हम जानऽ चाहे छी अहाँ साक्षात नारायण छी कि के छी? राम रमापति कर धन ले हूँ, खेचो मोर संदेह। राम रमापति कर धन जय कि भगवान परशुराम धनुष देल और रामचंद्र जी के पास में वो धनुष आयल, बिना चलाले चल गए।
धनुष सोचलक अगर हम देरी देखेबै तऽ परिणाम की भऽ सकैया ओ हमरा आँखिक सामने छै। शिव धनुष जकाँ हमरो ने टूटऽ पड़े तऽ ताहि दुआरे धनुष बिना चले नहीं चल देलकै। भगवान राम के बड़ी प्यारी स्तुति कला परशुराम जी, जय जय शब्द के प्रयोग कला। तत्पश्चात राम जी अपना गुरु के लग में गला, जानकी मैया अपना भवन में गले। विश्वामित्र जी कहल जनक जी से कि रहो ब्याह चाप आधीना। ब्याह तो धनुष टूटे के अधीन छले, धनुष टूट गए, विवाह भ गए। लेकिन मर्यादा कहे छे अहाँ दशरथ जी महाराज के कुमकुम पत्रिका भेजियन और बारात ल क अबै के लेल सूचना दियन। दूत पठाल गए जनकपुर और दूत जा रहल छे जनकपुर। राधेश्याम अब जनकपुर से अयोध्या दूत जा रहल छे, तो जनकपुर से अयोध्या जाए में तो टाइम लगते, ता दूत जा रहल छथिन अयोध्या। और अपना सब एकाध गो भजन सुनैत आरती प्रसाद के संग अपना लोकन के प्रस्थान। और काल्हि खन जे राम विवाह के उत्सव हेतै, अहाँ ई बुझियो जे हम जे कथा पर बैसबै तो झांकी लए के बैसबै एकदम। ताहि दुआरे ओहि हिसाब से बाद में कहबै जे हम नहीं देखलिए तो हाँ। सिया राम प्रेम विवाह जे भगवान के विवाह के गवैया सुनैया दर्शन करैया, उनका घर में नित्य आनंद मंगल उत्साह भ रहल छै। सब गोटा काल्हि खुना आयब और धूमधाम से विवाह उत्सव मनायब। बहुत गई थोड़ी रही, अब तो बहुत रास बीत गए समय। समय के अनुपालन करियो, इहो एगो मर्यादा छियै। ई एखन जे भ रहल छै, 5 गोटा जे हमर गार्जियन छथिन, 10 गोटा ओ सब रहे छथिन आ अहाँ सब बस की ओ कहलकै कियो जे समझ काल्हि मारि छियै तऽ हाँ परसू हम गामे पर छी। गिरहत गेलखिन खेत पर जल खैलक, कहलखिन जे रो माटि कहाँ होइ छौ, कहलखिन गिरहत समारबै तखन ने दुए समारबिही तखन जखन हम गाम पर चल जाब तो पहले समरिए दही। तो से बात ई सब समार के रखे छथिन, तहन अहाँ सब 50 बेर में अबै छी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। देख लो मेरे दिल के चूंकि आदेश एक विमान का आसान वाला देख लो मेरे दिल के नगीने श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने श्री राम जानकी बैठे
जब भाव आता है मस्ती का भाव, फिर आनंद आता है। देखिए आप सबका हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। हाथ दुख रहा है क्या? हाथ में कोई कष्ट है? नहीं ना, दोनों हाथ ऊपर उठा के हार जीना है, हार जीना है, सबको ये दिला दिया।
समय से थकिएगा, 4 घंटा 5 घंटा हम सब महाराज के साथ में बैठे हैं, ऐसे नहीं थकिए। प्रेम से दोनों हाथ सारे उठाएंगे और एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। और मेरे साथ गाएंगे श्री राम जानकी आरती कीजिए। आरती रुक जाओ जरा दियो आरती। बैसो 2 मिनट में। एक प्रभु श्री राम तेरे बाल बड़े घुंघराले लटके हैं कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लटके हैं कारे कारे। हो तेरी तिरछी बनिया ओ सामने, तेरी तिरछी बनिया बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी, बलिहार
संग में सीता प्यारी लगती है सबसे प्यारी। इसी युगल छवि पे जाऊं भैया थोड़ा सा तेरी संग में सीता प्यारी लगती है सबसे प्यारी। एक लाइन आप लोग भी गाएंगे मेरे साथ, मैं आगे आप सब पीछे। तेरी संग में सीता प्यारी लगती है सबसे प्यारी। नहीं हुआ तेरी संग में सीता प्यारी मैं आगे तेरी संग में सीता प्यारी लगती है सबसे न्यारी। आपको बोलना है तेरी संग में सीता प्यारी। इतने सुंदर और सुरीले श्रोता अगर मिल जाए तो आनंद है। तेरी संग में सीता प्यारी लगती है सबसे प्यारी। सीता प्यारी लगती है सबसे प्यारी। इसी युगल छवि में जाऊं मैं, युगल छवि में जाऊं मैं, बलिहार राघुनी, बलिहार राघुनी। इसी युगल छवि में जाऊं मैं, बलिहार राघुनी, बलिहार राघुनी। आप सबको आनंद नहीं आ रहा है क्या? आनंद जिनको आ रहा है वही अपने हाथ को खड़े करेंगे, जिन्हें नहीं आ रहा है वो हाथ नीचे रखेंगे। तेरे नयन भरे मतवारे मत कहे कारे कारे। तेरी शिष्ट बलिया के बलिहार राघुनी, बलिहार राघुनी। एगो महादेव के कहियो ना, एगो कहियो। महाराज जी का आदेश है, एक भोलेनाथ जी का भजन और हमारे चंदन जी जो है जिनके माध्यम से दूर दूर तक ये कथा और भजन का जो आवाज जा रहा है इनके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ चंदन जी का।
बोल बम के नारा बाबा के सहारा। बोलिए श्री शंकर भगवान की। बोल बम के नारा बाबा के सहारा। बोल बम के नारा बाबा एक सहारा। बोल बम के नारा बाबा एक सहारा। बोल बम के नारा बाबा एक सहारा। हाथी ना घोड़ा कोनो सवारी, हाथी ना घोड़ा कोनो सवारी, पैदल ही अइबो दुआरी में भोला।
हरि ओम मा चंद्रादित्योजधरणिर्विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिङ्खिम् आरारतिक्यं प्रतिगृह्यताम् ओम शंखशब्दशवाहन सपरिवारायै आवाहित पूजित देवता ओम भगवते श्री सीतारामाभ्यां नमः हरि ओम मा इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्न भयसनिः अग्निः प्रजां बहुरां मे करोतन्न पयोरेतो अस्मासु भक्ता